डियर जॉन सन 2010 में बनी अमेरिकी रोमांटिक युद्ध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन लेस होलट्रोम ने किया है। यह निकोलस स्पार्क्स के संरक्षक के उपन्यास पर आधारित है। यह एक सैनिक चैनिंग टैटम के जीवन की कहानी जिसे एक युवती अमांडा सेफ्राइड से प्यार हो जाता है। तैनाती के बाद वे एक दूसरे को पत्र लिखने का फैसला करते हैं। 25 मिलियन के बजट में बनी मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 115 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह मूवी अच्छी रही थी। अमेरिका के एक विशेष बलों में सेवा करते हुए समय स्टाफ सर्जेंट जॉन टायरी के अपनी गोली लग जाने पर वे घायल हो जाते हैं और अपनी बचपन की यात्रा को याद करते हैं और अपनी खुद की एक तुलना एक सिक्के से करते हैं जो कहानी से पहले बेहोश होने से पहले उनके बाद दिमाग की आखिरी बात थी। सन 2001 में जॉन दक्षिण कैरोलिना के चार्ल्स में छुट्टी पर थे। वह उनकी मुलाकात सोवाना कर्टिस से हुई जो स्प्रिंग ब्रेक के दौरान हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी के लिए घर बना रही कॉलेज छात्रा थी। सामान्य ने जॉन को अलावा पार्टी में आमंत्रित किया गया। वह अपनी मुलाकात उसके पड़ोसी टीम और उनके ऑस्टिक बेटे एलन से हुई। अगले 2 हफ्तों में वे कई बार डेट पर गए और उन्हें प्यार हो गया। सवाना की मुलाकात जॉन के पिता से होती है जो बढ़ते हुए सिक्कों के संग्रह के प्रति जुनूनी है और जॉन से कहते हैं कि उसके पिता एलन की तरह आस्तिक हो सकते हैं। जॉन गुस्से में वहां से चला जाता है। लड़ाई के दौरान गलती से टीम के पास बैठ जाता है। यह सब देखते हुए जॉन से बातचीत करना बंद कर देती है। जॉन टीम से माफ़ी मांगता है और सामान्य को संदेश की पेशकश करता है। जॉन की तैनाती से पहले वे एक दूसरे के साथ आखिरी दिन बिताते हैं और वादा करते हैं कि दूर रहकर पत्रों के माध्यम से अपना रिश्ता जारी रखेंगे और जितनी बात हो सकती है उतनी जीवन में करते रहेंगे। सेना से छुट्टी मिलने के बाद जॉन की सवाना के साथ एक जीवन शुरू करने की एक बात हो जाती है। तैनाती बढ़ जाती है और टीम के अधिक समय बिताने लगती है। तय करती है कि वे ऑस्टिक बच्चे के लिए थेरेपी के लिए रूप में आराम प्रदान करने के लिए घोड़ों के अस्तबल के साथ एक फर्म बनाना चाहती है। जॉन और सवाना का रोमांस 2 साल तक पत्रों के माध्यम से चलता है और सवाना उसे पत्र लिखकर रिश्ता नहीं तोड़ देती, बताती है कि अब भी उससे प्यार करती है। उसकी सगाई किसी और से हो गई है। गोली लगने के बाद जॉन को घर लौटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है लेकिन वह दूसरी बार सेना में भर्ती हो जाता है। 4 साल की बीत जाते हैं और पिता को स्ट्रोक आने लग जाता है और इस स्ट्रोक के चक्कर में वो उसके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। डियर जॉन सन 2010 में बनी अमेरिकी रोमांटिक युद्ध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन लेस होलट्रोम ने किया है। यह निकोलस स्पार्क्स के संरक्षक के उपन्यास पर आधारित है। यह एक सैनिक चैनिंग टैटम के जीवन की कहानी जिसे एक युवती अमांडा सेफ्राइड से प्यार हो जाता है। तैनाती के बाद वे एक दूसरे को पत्र लिखने का फैसला करते हैं। 25 मिलियन के बजट में बनी मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 115 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह मूवी अच्छी रही थी। अमेरिका के एक विशेष बलों में सेवा करते हुए समय स्टाफ सर्जेंट जॉन टायरी के अपनी गोली लग जाने पर वे घायल हो जाते हैं और अपनी बचपन की यात्रा को याद करते हैं और अपनी खुद की एक तुलना एक सिक्के से करते हैं जो कहानी से पहले बेहोश होने से पहले उनके बाद दिमाग की आखिरी बात थी। सन 2001 में जॉन दक्षिण कैरोलिना के चार्ल्स में छुट्टी पर थे। वह उनकी मुलाकात सोवाना कर्टिस से हुई जो स्प्रिंग ब्रेक के दौरान हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी के लिए घर बना रही कॉलेज छात्रा थी। सामान्य ने जॉन को अलावा पार्टी में आमंत्रित किया गया। वह अपनी मुलाकात उसके पड़ोसी टीम और उनके ऑस्टिक बेटे एलन से हुई। अगले 2 हफ्तों में वे कई बार डेट पर गए और उन्हें प्यार हो गया। सवाना की मुलाकात जॉन के पिता से होती है जो बढ़ते हुए सिक्कों के संग्रह के प्रति जुनूनी है और जॉन से कहते हैं कि उसके पिता एलन की तरह आस्तिक हो सकते हैं। जॉन गुस्से में वहां से चला जाता है। लड़ाई के दौरान गलती से टीम के पास बैठ जाता है। यह सब देखते हुए जॉन से बातचीत करना बंद कर देती है। जॉन टीम से माफ़ी मांगता है और सामान्य को संदेश की पेशकश करता है। जॉन की तैनाती से पहले वे एक दूसरे के साथ आखिरी दिन बिताते हैं और वादा करते हैं कि दूर रहकर पत्रों के माध्यम से अपना रिश्ता जारी रखेंगे और जितनी बात हो सकती है उतनी जीवन में करते रहेंगे। सेना से छुट्टी मिलने के बाद जॉन की सवाना के साथ एक जीवन शुरू करने की एक बात हो जाती है। तैनाती बढ़ जाती है और टीम के अधिक समय बिताने लगती है। तय करती है कि वे ऑस्टिक बच्चे के लिए थेरेपी के लिए रूप में आराम प्रदान करने के लिए घोड़ों के अस्तबल के साथ
एक फर्म बनाना चाहती है। जॉन और सवाना का रोमांस 2 साल तक पत्रों के माध्यम से चलता है और सवाना उसे पत्र लिखकर रिश्ता नहीं तोड़ देती, बताती है कि अब भी उससे प्यार करती है। उसकी सगाई किसी और से हो गई है। गोली लगने के बाद जॉन को घर लौटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन वह दूसरी बार सेना में भर्ती हो जाता है। 4 साल की बीत जाते हैं और पिता को स्ट्रोक आने लग जाता है और इस स्ट्रोक के चक्कर में वो उसके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। डियर जॉन सन 2010 में बनी अमेरिकी रोमांटिक युद्ध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन लेस होलट्रॉम ने किया है। यह निकोलस स्पार्क्स के संरक्षक के उपन्यास पर आधारित है। यह एक सैनिक चैनिंग टैटम के जीवन की कहानी जिसे एक युवती अमांडा सेफ्राइड से प्यार हो जाता है। तैनाती के बाद वे एक दूसरे को पत्र लिखने का फैसला करते हैं। 25 मिलियन के बजट में बनी मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 115 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह मूवी अच्छी रही थी। अमेरिका के एक विशेष बलों में सेवा करते हुए समय स्टाफ सर्जेंट जॉन टायरी के अपनी गोली लग जाने पर वे घायल हो जाते हैं और अपनी बचपन की यात्रा को याद करते हैं और अपनी खुद की एक तुलना एक सिक्के से करते हैं जो कहानी से पहले बेहोश होने से पहले उनके बाद दिमाग की आखिरी बात थी। सन 2001 में जॉन दक्षिण कैरोलिना के चार्ल्स में छुट्टी पड़ते हुए हैं। उनकी मुलाकात सवाना कर्टिस से हुई जो स्प्रिंग ब्रेक के दौरान हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी के लिए घर बना रही कॉलेज छात्रा थी। सवाना ने जॉन को अलावा पार्टी में आमंत्रित किया गया। वह अपनी मुलाकात उसके पड़ोसी टीम और उनके औटिक बेटे एलन से हुई। अगले 2 हफ्तों में वे कई बार डेट पर गए और उन्हें प्यार हो गया। सवाना की मुलाकात जॉन के पिता से होती है जो बढ़ते हुए सिक्कों के संग्रह के प्रति जुनूनी है और जॉन से कहते हैं कि उसके पिता एलन की तरह आस्तिक हो सकते हैं। जॉन गुस्से में वहां से चला जाता है। लड़ाई के दौरान गलती से टीम के पास बैठ जाता है। यह सब देखते हुए जॉन से बातचीत करना बंद कर देती है। जॉन टीम से माफ़ी मांगता है और सवाना को संदेश की पेशकश करता है। जॉन की तैनाती से पहले वे एक दूसरे के साथ आखिरी दिन बिताते हैं और वादा करते हैं कि दूर रहकर पत्रों के माध्यम से अपना रिश्ता जारी रखेंगे और जितनी बात हो सकती है उतनी जीवन में करते रहेंगे। सेना से छुट्टी मिलने के बाद जॉन की सवाना के साथ एक जीवन शुरू करने की एक बात हो जाती है। तैनाती बढ़ जाती है और टीम के अधिक समय बिताने लगती है। तय करती है कि वे ऑटिस्टिक बच्चे के लिए थेरेपी के लिए रूप में आराम प्रदान करने के लिए घोड़ों के अस्तबल के साथ एक फर्म बनाना चाहती है। जॉन और सवाना का रोमांस 2 साल तक पत्रों के माध्यम से चलता है और सवाना उसे पत्र लिखकर रिश्ता नहीं तोड़ देती, बताती है कि अब भी उससे प्यार करती है। उसकी सगाई किसी और से हो गई है। गोली लगने के बाद जॉन को घर लौटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन वह दूसरी बार सेना में भर्ती हो जाता है। 4 साल की बीत जाते हैं और पिता को स्ट्रोक आने लग जाता है और इस स्ट्रोक के चक्कर में वो उसके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। डियर जॉन सन 2010 में बनी अमेरिकी रोमांटिक युद्ध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन लेस होलट्रॉम ने किया है। यह निकोलस स्पार्क्स के संरक्षक के उपन्यास पर आधारित है। यह एक सैनिक चैनिंग टैटम के जीवन की कहानी जिसे एक युवती अमांडा सेफ्राइड से प्यार हो जाता है। तैनाती के बाद वे एक दूसरे को पत्र लिखने का फैसला करते हैं। 25 मिलियन के बजट में बनी मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 115 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह मूवी अच्छी रही थी। अमेरिका के एक विशेष बलों में सेवा करते हुए समय स्टाफ सर्जेंट जॉन टायरी के अपनी गोली लग जाने पर वे घायल हो जाते हैं और अपनी बचपन की यात्रा को याद करते हैं और अपनी खुद की एक तुलना एक सिक्के से करते हैं जो कहानी से पहले बेहोश होने से पहले उनके बाद दिमाग की आखिरी बात थी। सन 2001 में जॉन दक्षिण कैरोलिना के चार्ल्स में छुट्टी पड़ते हुए हैं। उनकी मुलाकात सवाना कर्टिस से हुई जो स्प्रिंग ब्रेक के दौरान हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी के लिए घर बना रही कॉलेज छात्रा थी। सवाना ने जॉन को अलावा पार्टी में आमंत्रित किया गया। वह अपनी मुलाकात उसके पड़ोसी टीम और उनके औटिक बेटे एलन से हुई। अगले 2 हफ्तों में वे कई बार डेट पर गए और उन्हें प्यार हो गया। सवाना की मुलाकात जॉन के पिता से होती है जो बढ़ते हुए सिक्कों के संग्रह के प्रति जुनूनी है और जॉन से कहते हैं कि उसके पिता एलन
की तरह आस्तिक हो सकते हैं। जॉन गुस्से में वहाँ से चला जाता है, लड़ाई के दौरान गलती से टीम के पास बैठ जाता है। यह सब देखते हुए जॉन से बातचीत करना बंद कर देती है। जॉन टीम से माफ़ी मांगता है और सामान्य को संदेश की पेशकश करता है। जॉन की तैनाती से पहले वे एक दूसरे के साथ आखिरी दिन बिताते हैं और वादा करते हैं कि दूर रहकर पत्रों के माध्यम से अपना रिश्ता जारी रखेंगे और जितनी बात हो सकती है उतनी जीवन में करते रहेंगे। सेना से छुट्टी मिलने के बाद जॉन की सवाना के साथ एक जीवन शुरू करने की एक बात हो जाती है। तैनाती बढ़ जाती है और टीम के अधिक समय बिताने लगती है। तय करती है कि वे औटिक बच्चे के लिए थेरेपी के लिए रूप में आराम प्रदान करने के लिए घोड़ों के अस्तबल के साथ एक फर्म बनाना चाहती है। जॉन और सवाना का रोमांस 2 साल तक पत्रों के माध्यम से चलता है और सवाना उसे पत्र लिखकर रिश्ता नहीं तोड़ देती, बताती है कि अब भी उससे प्यार करती है। उसकी सगाई किसी और से हो गई है। गोली लगने के बाद जॉन को घर लौटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन वह दूसरी बार सेना में भर्ती हो जाता है। 4 साल की बीत जाते हैं और पिता को स्ट्रोक आने लग जाता है और इस स्ट्रोक के चक्कर में वो उसके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं रह। डियर जॉन सन 2010 में बनी अमेरिकी रोमांटिक युद्ध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन लेस होल्ट्रॉम ने किया है। यह निकोलस स्पार्क्स के संरक्षक के उपन्यास पर आधारित है। यह एक सैनिक चैनिंग टैटम के जीवन की कहानी जिसे एक युवती अमांडा सेफ्राइड से प्यार हो जाता है। तैनाती के बाद वे एक दूसरे को पत्र लिखने का फैसला करते हैं। 25 मिलियन के बजट में बनी मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 115 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह मूवी अच्छी रही थी। अमेरिका के एक विशेष बलों में सेवा करते हुए समय स्टाफ सर्जेंट जॉन टायरी के अपनी गोली लग जाने पर वे घायल हो जाते हैं और अपनी बचपन की यात्रा को याद करते हैं और अपनी खुद की एक तुलना एक सिक्के से करते हैं जो कहानी से पहले बेहोश होने से पहले उनके बाद दिमाग की आखिरी बात थी। सन 2001 में जॉन दक्षिण कैरोलिना के चार्ल्स में छुट्टी पर थे। वह उनकी मुलाकात सवाना कर्टिस से हुई जो स्प्रिंग ब्रेक के दौरान हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी के लिए घर बना रही कॉलेज छात्रा थी। सवाना ने जॉन को अलावा पार्टी में आमंत्रित किया गया। वह अपनी मुलाकात उसके पड़ोसी टीम और उनके औटिक बेटे एलन से हुई। अगले 2 हफ्तों में वे कई बार डेट पर गए और उन्हें प्यार हो गया। सवाना की मुलाकात जॉन के पिता से होती है जो बढ़ते हुए सिक्कों के संग्रह के प्रति जुनूनी है और जॉन से कहते हैं कि उसके पिता एलन की तरह आस्तिक हो सकते हैं। जॉन गुस्से में वहाँ से चला जाता है, लड़ाई के दौरान गलती से टीम के पास बैठ जाता है। यह सब देखते हुए जॉन से बातचीत करना बंद कर देती है। जॉन टीम से माफ़ी मांगता है और सवाना को संदेश की पेशकश करता है। जॉन की तैनाती से पहले वे एक दूसरे के साथ आखिरी दिन बिताते हैं और वादा करते हैं कि दूर रहकर पत्रों के माध्यम से अपना रिश्ता जारी रखेंगे और जितनी बात हो सकती है उतनी जीवन में करते रहेंगे। सेना से छुट्टी मिलने के बाद जॉन की सवाना के साथ एक जीवन शुरू करने की एक बात हो जाती है। तैनाती बढ़ जाती है और टीम के अधिक समय बिताने लगती है। तय करती है कि वे औटिक बच्चे के लिए थेरेपी के लिए रूप में आराम प्रदान करने के लिए घोड़ों के अस्तबल के साथ एक फर्म बनाना चाहती है। जॉन और सवाना का रोमांस 2 साल तक पत्रों के माध्यम से चलता है और सवाना उसे पत्र लिखकर रिश्ता नहीं तोड़ देती, बताती है कि अब भी उससे प्यार करती है। उसकी सगाई किसी और से हो गई है। गोली लगने के बाद जॉन को घर लौटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन वह दूसरी बार सेना में भर्ती हो जाता है। 4 साल की बीत जाते हैं और पिता को स्ट्रोक आने लग जाता है और इस स्ट्रोक के चक्कर में वो उसके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं। डियर जॉन सन 2010 में बनी अमेरिकी रोमांटिक युद्ध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन लेस होल्ट्रॉम ने किया है। यह निकोलस स्पार्क्स के संरक्षक के उपन्यास पर आधारित है। यह एक सैनिक चैनिंग टैटम के जीवन की कहानी जिसे एक युवती अमांडा सेफ्राइड से प्यार हो जाता है। तैनाती के बाद वे एक दूसरे को पत्र लिखने का फैसला करते हैं। 25 मिलियन के बजट में बनी मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 115 मिलियन डॉलर की कमाई की थी।
यह मूवी अच्छी रही थी। अमेरिका के एक विशेष बलों में सेवा करते हुए समय स्टाफ सर्जेंट जॉन टायरी की अपनी गोली लग जाने पर वे घायल हो जाते हैं और अपनी बचपन की यात्रा को याद करते हैं और अपनी खुद की एक तुलना एक सिक्के से करते हैं जो कहानी से पहले बेहोश होने से पहले उनके बाद दिमाग की आखिरी बात थी। सन 2001 में जॉन दक्षिण कैरोलिना के चार्ल्स में छुट्टी पर थे। वह उनकी मुलाकात सुवाना कर्टिस से हुई जो स्प्रिंग ब्रेक के दौरान हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी के लिए घर बना रही कॉलेज छात्रा थी। सामान्य ने जॉन को अलावा पार्टी में आमंत्रित किया गया। वह अपनी मुलाकात उसके पड़ोसी टीम और उनके ऑस्टिक बेटे एलन से हुई। अगले 2 हफ्तों में वे कई बार डेट पर गए और उन्हें प्यार हो गया। सामान्य की मुलाकात जॉन के पिता से होती है जो बढ़ते हुए सिक्कों के संग्रह के प्रति जुनूनी है और जॉन से कहते हैं कि उसके पिता एलन की तरह आस्तिक हो सकते हैं। जॉन गुस्से में वहां से चला जाता है। लड़ाई के दौरान गलती से टीम के पास बैठ जाता है। यह सब देखते हुए जॉन से बातचीत करना बंद कर देती है। जॉन टीम से माफ़ी मांगता है और सामान्य को संदेश की पेशकश करता है। जॉन की तैनाती से पहले वे एक दूसरे के साथ आखिरी दिन बिताते हैं और वादा करते हैं कि दूर रहकर पत्रों के माध्यम से अपना रिश्ता जारी रखेंगे और जितनी बात हो सकती है उतनी जीवन में करते रहेंगे। सेना से छुट्टी मिलने के बाद जॉन की सवाना के साथ एक जीवन शुरू करने की एक बात हो जाती है। तैनाती बढ़ जाती है और टीम के अधिक समय बिताने लगती है। तय करती है कि वे औटिक बच्चे के लिए थेरेपी के लिए रूप में आराम प्रदान करने के लिए घोड़ों के अस्तबल के साथ एक फर्म बनाना चाहती है। जॉन और सवाना का रोमांस 2 साल तक पत्रों के माध्यम से चलता है और सवाना उसे पत्र लिखकर रिश्ता नहीं तोड़ देती, बताती है कि अब भी उससे प्यार करती है। उसकी सगाई किसी और से हो गई है। गोली लगने के बाद जॉन को घर लौटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है लेकिन वह दूसरी बार सेना में भर्ती हो जाता है। 4 साल की बीत जाते हैं और पिता को स्ट्रोक आने लग जाता है और इस स्ट्रोक के चक्कर में वो उसके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। डियर जॉन सन 2010 में बनी अमेरिकी रोमांटिक युद्ध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन लेस हॉलटॉम ने किया है। यह निकोलस स्पार्क्स के सन 2006 के उपन्यास पर आधारित है। यह एक सैनिक चैनिंग टैटम के जीवन की कहानी जिसे एक युवती अमांडा सेफ्राइड से प्यार हो जाता है। तैनाती के बाद वे एक दूसरे को पत्र लिखने का फैसला करते हैं। 25 मिलियन के बजट में बनी मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 115 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह मूवी अच्छी रही थी। अमेरिका के एक विशेष बलों में सेवा करते हुए समय स्टाफ सर्जेंट जॉन टायरी की अपनी गोली लग जाने पर वे घायल हो जाते हैं और अपनी बचपन की यात्रा को याद करते हैं और अपनी खुद की एक तुलना एक सिक्के से करते हैं जो कहानी से पहले बेहोश होने से पहले उनके बाद दिमाग की आखिरी बात थी। सन 2001 में जॉन दक्षिण कैरोलिना के चार्ल्स में छुट्टी पर थे। वह उनकी मुलाकात सुवाना कर्टिस से हुई जो स्प्रिंग ब्रेक के दौरान हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी के लिए घर बना रही कॉलेज छात्रा थी। सामान्य ने जॉन को अलावा पार्टी में आमंत्रित किया गया। वह अपनी मुलाकात उसके पड़ोसी टीम और उनके ऑस्टिक बेटे एलन से हुई। अगले 2 हफ्तों में वे कई बार डेट पर गए और उन्हें प्यार हो गया। सामान्य की मुलाकात जॉन के पिता से होती है जो बढ़ते हुए सिक्कों के संग्रह के प्रति जुनूनी है और जॉन से कहते हैं कि उसके पिता एलन की तरह आस्तिक हो सकते हैं। जॉन गुस्से में वहां से चला जाता है। लड़ाई के दौरान गलती से टीम के पास बैठ जाता है। यह सब देखते हुए जॉन से बातचीत करना बंद कर देती है। जॉन टीम से माफ़ी मांगता है और सामान्य को संदेश की पेशकश करता है। जॉन की तैनाती से पहले वे एक दूसरे के साथ आखिरी दिन बिताते हैं और वादा करते हैं कि दूर रहकर पत्रों के माध्यम से अपना रिश्ता जारी रखेंगे और जितनी बात हो सकती है उतनी जीवन में करते रहेंगे। सेना से छुट्टी मिलने के बाद जॉन की सवाना के साथ एक जीवन शुरू करने की एक बात हो जाती है। तैनाती बढ़ जाती है और टीम के अधिक समय बिताने लगती है। तय करती है कि वे औटिक बच्चे के लिए थेरेपी के लिए रूप में आराम प्रदान करने के लिए घोड़ों के अस्तबल के साथ एक फर्म बनाना चाहती है। जॉन और सवाना का रोमांस 2 साल तक पत्रों के माध्यम से चलता है और सवाना उसे पत्र लिखकर रिश्ता नहीं तोड़ देती, बताती है कि अब भी उससे प्यार करती है।
उसकी सगाई किसी और से हो गई है। गोली लगने के बाद जॉन को घर लौटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन वह दूसरी बार सेना में भर्ती हो जाता है। 4 साल की बीत जाते हैं और पिता को स्ट्रोक आने लग जाता है, और इस स्ट्रोक के चक्कर में वो उसके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। डियर जॉन सन 2010 में बनी अमेरिकी रोमांटिक युद्ध ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन लेस होलट्रॉम ने किया है। यह निकोलस स्पार्क्स के संरक्षक के उपन्यास पर आधारित है। यह एक सैनिक चैनिंग टैटम के जीवन की कहानी, जिसे एक युवती अमांडा सेफ्राइड से प्यार हो जाता है। तैनाती के बाद वे एक दूसरे को पत्र लिखने का फैसला करते हैं। 25 मिलियन के बजट में बनी मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 115 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह मूवी अच्छी रही थी। अमेरिका के एक विशेष बलों में सेवा करते हुए समय स्टाफ सर्जेंट जॉन टायरी के अपनी गोली लग जाने पर वे घायल हो जाते हैं और अपनी बचपन की यात्रा को याद करते हैं, और अपनी खुद की एक तुलना एक सिक्के से करते हैं जो कहानी से पहले बेहोश होने से पहले उनके बाद दिमाग की आखिरी बात थी। सन 2001 में जॉन दक्षिण कैरोलिना के चार्ल्स में छुट्टी पर थे। वह उनकी मुलाकात सोवाना कर्टिस से हुई, जो स्प्रिंग ब्रेक के दौरान हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी के लिए घर बना रही कॉलेज छात्रा थी। सामान्य ने जॉन को अलावा पार्टी में आमंत्रित किया गया। वह अपनी मुलाकात उसके पड़ोसी टीम और उनके औटिक बेटे एलन से हुई। अगले 2 हफ्तों में वे कई बार डेट पर गए और उन्हें प्यार हो गया। सामान्य की मुलाकात जॉन के पिता से होती है, जो बढ़ते हुए सिक्कों के संग्रह के प्रति जुनूनी है, और जॉन से कहते हैं कि उसके पिता एलन की तरह आस्तिक हो सकते हैं। जॉन गुस्से में वहां से चला जाता है। लड़ाई के दौरान गलती से टीम के पास बैठ जाता है। यह सब देखते हुए जॉन से बातचीत करना बंद कर देती है। जॉन टीम से माफ़ी मांगता है और सामान्य को संदेश की पेशकश करता है। जॉन की तैनाती से पहले वे एक दूसरे के साथ आखिरी दिन बिताते हैं और वादा करते हैं कि दूर रहकर पत्रों के माध्यम से अपना रिश्ता जारी रखेंगे, और जितनी बात हो सकती है उतनी जीवन में करते रहेंगे। सेना से छुट्टी मिलने के बाद जॉन की सवाना के साथ एक जीवन शुरू करने की एक बात हो जाती है। तैनाती बढ़ जाती है और टीम के अधिक समय बिताने लगती है। तय करती है कि वे ऑटिस्टिक बच्चे के लिए थेरेपी के लिए रूप में आराम प्रदान करने के लिए घोड़ों के अस्तबल के साथ एक फर्म बनाना चाहती है। जॉन और सवाना का रोमांस 2 साल तक पत्रों के माध्यम से चलता है, और सवाना उसे पत्र लिखकर रिश्ता नहीं तोड़ देती, बताती है कि अब भी उससे प्यार करती है। उसकी सगाई किसी और से हो गई है। गोली लगने के बाद जॉन को घर लौटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन वह दूसरी बार सेना में भर्ती हो जाता है। 4 साल की बीत जाते हैं और पिता को स्ट्रोक आने लग जाता है, और इस स्ट्रोक के चक्कर में वो उसके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। डियर जॉन सन 2010 में बनी अमेरिकी रोमांटिक युद्ध ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन लेस होलट्रॉम ने किया है। यह निकोलस स्पार्क्स के संरक्षक के उपन्यास पर आधारित है। यह एक सैनिक चैनिंग टैटम के जीवन की कहानी, जिसे एक युवती अमांडा सेफ्राइड से प्यार हो जाता है। तैनाती के बाद वे एक दूसरे को पत्र लिखने का फैसला करते हैं। 25 मिलियन के बजट में बनी मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 115 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह मूवी अच्छी रही थी। अमेरिका के एक विशेष बलों में सेवा करते हुए समय स्टाफ सर्जेंट जॉन टायरी के अपनी गोली लग जाने पर वे घायल हो जाते हैं और अपनी बचपन की यात्रा को याद करते हैं, और अपनी खुद की एक तुलना एक सिक्के से करते हैं जो कहानी से पहले बेहोश होने से पहले उनके बाद दिमाग की आखिरी बात थी। सन 2001 में जॉन दक्षिण कैरोलिना के चार्ल्स में छुट्टी पर थे। वह उनकी मुलाकात सोवाना कर्टिस से हुई, जो स्प्रिंग ब्रेक के दौरान हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी के लिए घर बना रही कॉलेज छात्रा थी। सामान्य ने जॉन को अलावा पार्टी में आमंत्रित किया गया। वह अपनी मुलाकात उसके पड़ोसी टीम और उनके औटिक बेटे एलन से हुई। अगले 2 हफ्तों में वे कई बार डेट पर गए और उन्हें प्यार हो गया। सामान्य की मुलाकात जॉन के पिता से होती है, जो बढ़ते हुए सिक्कों के संग्रह के प्रति जुनूनी है, और जॉन से कहते हैं कि उसके पिता एलन की
की तरह आस्तिक हो सकते हैं। जॉन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। लड़ाई के दौरान गलती से टीम के पास बैठ जाता है। यह सब देखते हुए जॉन से बातचीत करना बंद कर देती है। जॉन टीम से माफ़ी मांगता है और सामान्य को संदेश की पेशकश करता है। जॉन की तैनाती से पहले वे एक दूसरे के साथ आखिरी दिन बिताते हैं और वादा करते हैं कि दूर रहकर पत्रों के माध्यम से अपना रिश्ता जारी रखेंगे और जितनी बात हो सकती है उतनी जीवन में करते रहेंगे। सेना से छुट्टी मिलने के बाद जॉन की सवाना के साथ एक जीवन शुरू करने की एक बात हो जाती है। तैनाती बढ़ जाती है और टीम के अधिक समय बिताने लगती है। तय करती है कि वे ऑटिस्टिक बच्चे के लिए थेरेपी के लिए रूप में आराम प्रदान करने के लिए घोड़ों के अस्तबल के साथ एक फर्म बनाना चाहती है। जॉन और सवाना का रोमांस 2 साल तक पत्रों के माध्यम से चलता है और सवाना उसे पत्र लिखकर रिश्ता नहीं तोड़ देती, बताती है कि अब भी उससे प्यार करती है। उसकी सगाई किसी और से हो गई है। गोली लगने के बाद जॉन को घर लौटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन वह दूसरी बार सेना में भर्ती हो जाता है। 4 साल की बीत जाते हैं और पिता को स्ट्रोक आने लग जाता है और इस स्ट्रोक के चक्कर में वो उसके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। डियर जॉन सन 2010 में बनी अमेरिकी रोमांटिक युद्ध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन लेस होल्ट्रॉम ने किया है। यह निकोलस स्पार्क्स के संरक्षक के उपन्यास पर आधारित है। यह एक सैनिक चैनिंग टैटम के जीवन की कहानी जिसे एक युवती अमांडा सेफ्राइड से प्यार हो जाता है। तैनाती के बाद वे एक दूसरे को पत्र लिखने का फैसला करते हैं। 25 मिलियन के बजट में बनी मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 115 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह मूवी अच्छी रही थी। अमेरिका के एक विशेष बलों में सेवा करते हुए समय स्टाफ सर्जेंट जॉन टायरी के अपनी गोली लग जाने पर वे घायल हो जाते हैं और अपनी बचपन की यात्रा को याद करते हैं और अपनी खुद की एक तुलना एक सिक्के से करते हैं जो कहानी से पहले बेहोश होने से पहले उनके बाद दिमाग की आखिरी बात थी। सन 2001 में जॉन दक्षिण कैरोलिना के चार्ल्स में छुट्टी पर थे। वह उनकी मुलाकात सोवाना कर्टिस से हुई जो स्प्रिंग ब्रेक के दौरान हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी के लिए घर बना रही कॉलेज छात्रा थी। सामान्य ने जॉन को अलावा पार्टी में आमंत्रित किया गया। वह अपनी मुलाकात उसके पड़ोसी टीम और उनके ऑटिस्टिक बेटे एलन से हुई। अगले 2 हफ्तों में वे कई बार डेट पर गए और उन्हें प्यार हो गया। सवाना की मुलाकात जॉन के पिता से होती है जो बढ़ते हुए सिक्कों के संग्रह के प्रति जुनूनी है और जॉन से कहते हैं कि उसके पिता एलन की तरह आस्तिक हो सकते हैं। जॉन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। लड़ाई के दौरान गलती से टीम के पास बैठ जाता है। यह सब देखते हुए जॉन से बातचीत करना बंद कर देती है। जॉन टीम से माफ़ी मांगता है और सामान्य को संदेश की पेशकश करता है। जॉन की तैनाती से पहले वे एक दूसरे के साथ आखिरी दिन बिताते हैं और वादा करते हैं कि दूर रहकर पत्रों के माध्यम से अपना रिश्ता जारी रखेंगे और जितनी बात हो सकती है उतनी जीवन में करते रहेंगे। सेना से छुट्टी मिलने के बाद जॉन की सवाना के साथ एक जीवन शुरू करने की एक बात हो जाती है। तैनाती बढ़ जाती है और टीम के अधिक समय बिताने लगती है। तय करती है कि वे ऑटिस्टिक बच्चे के लिए थेरेपी के लिए रूप में आराम प्रदान करने के लिए घोड़ों के अस्तबल के साथ एक फर्म बनाना चाहती है। जॉन और सवाना का रोमांस 2 साल तक पत्रों के माध्यम से चलता है और सवाना उसे पत्र लिखकर रिश्ता नहीं तोड़ देती, बताती है कि अब भी उससे प्यार करती है। उसकी सगाई किसी और से हो गई है। गोली लगने के बाद जॉन को घर लौटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन वह दूसरी बार सेना में भर्ती हो जाता है। 4 साल की बीत जाते हैं और पिता को स्ट्रोक आने लग जाता है और इस स्ट्रोक के चक्कर में वो उसके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। डियर जॉन सन 2010 में बनी अमेरिकी रोमांटिक युद्ध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन लेस होल्ट्रॉम ने किया है। यह निकोलस स्पार्क्स के संरक्षक के उपन्यास पर आधारित है। यह एक सैनिक चैनिंग टैटम के जीवन की कहानी जिसे एक युवती अमांडा सेफ्राइड से प्यार हो जाता है। तैनाती के बाद वे एक दूसरे को पत्र लिखने का फैसला करते हैं। 25 मिलियन के बजट में बनी मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 115 मिलियन डॉलर की कमाई की थी।
यह मूवी अच्छी रही थी। अमेरिका के एक विशेष बलों में सेवा करते हुए समय स्टाफ सर्जेंट जॉन टायरी के अपनी गोली लग जाने पर वे घायल हो जाते हैं और अपनी बचपन की यात्रा को याद करते हैं और अपनी खुद की एक तुलना एक सिक्के से करते हैं जो कहानी से पहले बेहोश होने से पहले उनके बाद दिमाग की आखिरी बात थी। सन 2001 में जॉन दक्षिण कैरोलिना के चार्ल्स में छुट्टी पर थे। वह उनकी मुलाकात सुवाना कर्टिस से हुई जो स्प्रिंग ब्रेक के दौरान हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी के लिए घर बना रही कॉलेज छात्रा थी। सामान्य ने जॉन को अलावा पार्टी में आमंत्रित किया गया। वह अपनी मुलाकात उसके पड़ोसी टीम और उनके औस्टिक बेटे एलन से हुई। अगले 2 हफ्तों में वे कई बार डेट पर गए और उन्हें प्यार हो गया। सवाना की मुलाकात जॉन के पिता से होती है जो बढ़ते हुए सिक्कों के संग्रह के प्रति जुनूनी है और जॉन से कहते हैं कि उसके पिता एलन की तरह आस्तिक हो सकते हैं। जॉन गुस्से में वहां से चला जाता है। लड़ाई के दौरान गलती से टीम के पास बैठ जाता है। यह सब देखते हुए जॉन से बातचीत करना बंद कर देती है। जॉन टीम से माफ़ी मांगता है और सामान्य को संदेश की पेशकश करता है। जॉन की तैनाती से पहले वे एक दूसरे के साथ आखिरी दिन बिताते हैं और वादा करते हैं कि दूर रहकर पत्रों के माध्यम से अपना रिश्ता जारी रखेंगे और जितनी बात हो सकती है उतनी जीवन में करते रहेंगे। सेना से छुट्टी मिलने के बाद जॉन की सवाना के साथ एक जीवन शुरू करने की एक बात हो जाती है। तैनाती बढ़ जाती है और टीम के अधिक समय बिताने लगती है। तय करती है कि औस्टिक बच्चे के लिए थेरेपी के लिए रूप में आराम प्रदान करने के लिए घोड़ों के अस्तबल के साथ एक फर्म बनाना चाहती है। जॉन और सवाना का रोमांस 2 साल तक पत्रों के माध्यम से चलता है और सवाना उसे पत्र लिखकर रिश्ता नहीं तोड़ देती, बताती है कि अब भी उससे प्यार करती है। उसकी सगाई किसी और से हो गई है। गोली लगने के बाद जॉन को घर लौटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है लेकिन वह दूसरी बार सेना में भर्ती हो जाता है। 4 साल की बीत जाते हैं और पिता को स्ट्रोक आने लग जाता है और इस स्ट्रोक के चक्कर में वो उसके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। डियर जॉन सन 2010 में बनी अमेरिकी रोमांटिक युद्ध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन लेस हॉलट्रॉम ने किया है। यह निकोलस स्पार्क्स के सन 2006 के उपन्यास पर आधारित है। यह एक सैनिक चैनिंग टैटम के जीवन की कहानी जिसे एक युवती अमांडा सेफ्राइड से प्यार हो जाता है। तैनाती के बाद वे एक दूसरे को पत्र लिखने का फैसला करते हैं। 25 मिलियन के बजट में बनी मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 115 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह मूवी अच्छी रही थी। अमेरिका के एक विशेष बलों में सेवा करते हुए समय स्टाफ सर्जेंट जॉन टायरी के अपनी गोली लग जाने पर वे घायल हो जाते हैं और अपनी बचपन की यात्रा को याद करते हैं और अपनी खुद की एक तुलना एक सिक्के से करते हैं जो कहानी से पहले बेहोश होने से पहले उनके बाद दिमाग की आखिरी बात थी। सन 2001 में जॉन दक्षिण कैरोलिना के चार्ल्स में छुट्टी पर थे। वह उनकी मुलाकात सुवाना कर्टिस से हुई जो स्प्रिंग ब्रेक के दौरान हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी के लिए घर बना रही कॉलेज छात्रा थी। सामान्य ने जॉन को अलावा पार्टी में आमंत्रित किया गया। वह अपनी मुलाकात उसके पड़ोसी टीम और उनके औस्टिक बेटे एलन से हुई। अगले 2 हफ्तों में वे कई बार डेट पर गए और उन्हें प्यार हो गया। सवाना की मुलाकात जॉन के पिता से होती है जो बढ़ते हुए सिक्कों के संग्रह के प्रति जुनूनी है और जॉन से कहते हैं कि उसके पिता एलन की तरह आस्तिक हो सकते हैं। जॉन गुस्से में वहां से चला जाता है। लड़ाई के दौरान गलती से टीम के पास बैठ जाता है। यह सब देखते हुए जॉन से बातचीत करना बंद कर देती है। जॉन टीम से माफ़ी मांगता है और सामान्य को संदेश की पेशकश करता है। जॉन की तैनाती से पहले वे एक दूसरे के साथ आखिरी दिन बिताते हैं और वादा करते हैं कि दूर रहकर पत्रों के माध्यम से अपना रिश्ता जारी रखेंगे और जितनी बात हो सकती है उतनी जीवन में करते रहेंगे। सेना से छुट्टी मिलने के बाद जॉन की सवाना के साथ एक जीवन शुरू करने की एक बात हो जाती है। तैनाती बढ़ जाती है और टीम के अधिक समय बिताने लगती है। तय करती है कि वे औस्टिक बच्चे के लिए थेरेपी के लिए रूप में आराम प्रदान करने के लिए घोड़ों के अस्तबल के साथ एक फर्म बनाना चाहती है। जॉन और सवाना का रोमांस 2 साल तक पत्रों के माध्यम से चलता है और सवाना उसे पत्र लिखकर रिश्ता नहीं तोड़ देती, बताती है कि अब भी उससे प्यार करती है।
उसकी सगाई किसी और से हो गई है। गोली लगने के बाद जॉन को घर लौटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन वह दूसरी बार सेना में भर्ती हो जाता है। 4 साल की बीत जाते हैं और पिता को स्ट्रोक आने लग जाता है, और इस स्ट्रोक के चक्कर में वो उसके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। डियर जॉन सन 2010 में बनी अमेरिकी रोमांटिक युद्ध ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन लेस होल्ट्रॉम ने किया है। यह निकोलस स्पार्क्स के संरक्षक के उपन्यास पर आधारित है। यह एक सैनिक चैनिंग टैटम के जीवन की कहानी, जिसे एक युवती अमांडा सेफ्राइड से प्यार हो जाता है। तैनाती के बाद वे एक दूसरे को पत्र लिखने का फैसला करते हैं। 25 मिलियन के बजट में बनी मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 115 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह मूवी अच्छी रही थी। अमेरिका के एक विशेष बलों में सेवा करते हुए समय स्टाफ सर्जेंट जॉन टायरी के अपनी गोली लग जाने पर वे घायल हो जाते हैं और अपनी बचपन की यात्रा को याद करते हैं और अपनी खुद की एक तुलना एक सिक्के से करते हैं जो कहानी से पहले बेहोश होने से पहले उनके बाद दिमाग की आखिरी बात थी। सन 2001 में जॉन दक्षिण कैरोलिना के चार्ल्स में छुट्टी पर थे। वह उनकी मुलाकात सवाना कर्टिस से हुई, जो स्प्रिंग ब्रेक के दौरान हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी के लिए घर बना रही कॉलेज छात्रा थी। सवाना ने जॉन को अलावा पार्टी में आमंत्रित किया गया। वह अपनी मुलाकात उसके पड़ोसी टीम और उनके औटिक बेटे एलन से हुई। अगले 2 हफ्तों में वे कई बार डेट पर गए और उन्हें प्यार हो गया। सवाना की मुलाकात जॉन के पिता से होती है, जो बढ़ते हुए सिक्कों के संग्रह के प्रति जुनूनी है और जॉन से कहते हैं कि उसके पिता एलन की तरह आस्तिक हो सकते हैं। जॉन गुस्से में वहां से चला जाता है। लड़ाई के दौरान गलती से टीम के पास बैठ जाता है। यह सब देखते हुए जॉन से बातचीत करना बंद कर देती है। जॉन टीम से माफ़ी मांगता है और सवाना को संदेश की पेशकश करता है। जॉन की तैनाती से पहले वे एक दूसरे के साथ आखिरी दिन बिताते हैं और वादा करते हैं कि दूर रहकर पत्रों के माध्यम से अपना रिश्ता जारी रखेंगे और जितनी बात हो सकती है उतनी जीवन में करते रहेंगे। सेना से छुट्टी मिलने के बाद जॉन की सवाना के साथ एक जीवन शुरू करने की एक बात हो जाती है। तैनाती बढ़ जाती है और टीम के अधिक समय बिताने लगती है। तय करती है कि वे ऑटिस्टिक बच्चे के लिए थेरेपी के लिए रूप में आराम प्रदान करने के लिए घोड़ों के अस्तबल के साथ एक फर्म बनाना चाहती है। जॉन और सवाना का रोमांस 2 साल तक पत्रों के माध्यम से चलता है और सवाना उसे पत्र लिखकर रिश्ता नहीं तोड़ देती, बताती है कि अब भी उससे प्यार करती है। उसकी सगाई किसी और से हो गई है। गोली लगने के बाद जॉन को घर लौटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन वह दूसरी बार सेना में भर्ती हो जाता है। 4 साल की बीत जाते हैं और पिता को स्ट्रोक आने लग जाता है, और इस स्ट्रोक के चक्कर में वो उसके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। डियर जॉन सन 2010 में बनी अमेरिकी रोमांटिक युद्ध ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन लेस होल्ट्रॉम ने किया है। यह निकोलस स्पार्क्स के संरक्षक के उपन्यास पर आधारित है। यह एक सैनिक चैनिंग टैटम के जीवन की कहानी, जिसे एक युवती अमांडा सेफ्राइड से प्यार हो जाता है। तैनाती के बाद वे एक दूसरे को पत्र लिखने का फैसला करते हैं। 25 मिलियन के बजट में बनी मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 115 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह मूवी अच्छी रही थी। अमेरिका के एक विशेष बलों में सेवा करते हुए समय स्टाफ सर्जेंट जॉन टायरी के अपनी गोली लग जाने पर वे घायल हो जाते हैं और अपनी बचपन की यात्रा को याद करते हैं और अपनी खुद की एक तुलना एक सिक्के से करते हैं जो कहानी से पहले बेहोश होने से पहले उनके बाद दिमाग की आखिरी बात थी। सन 2001 में जॉन दक्षिण कैरोलिना के चार्ल्स में छुट्टी पर थे। वह उनकी मुलाकात सवाना कर्टिस से हुई, जो स्प्रिंग ब्रेक के दौरान हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी के लिए घर बना रही कॉलेज छात्रा थी। सवाना ने जॉन को अलावा पार्टी में आमंत्रित किया गया। वह अपनी मुलाकात उसके पड़ोसी टीम और उनके औटिक बेटे एलन से हुई। अगले 2 हफ्तों में वे कई बार डेट पर गए और उन्हें प्यार हो गया। सवाना की मुलाकात जॉन के पिता से होती है, जो बढ़ते हुए सिक्कों के संग्रह के प्रति जुनूनी है और जॉन से कहते हैं कि उसके पिता एलन की तरह आस्तिक हो सकते हैं। जॉन गुस्से में वहां से चला जाता है। लड़ाई के दौरान गलती से टीम के पास बैठ जाता है। यह सब देखते हुए जॉन से बातचीत करना बंद कर देती है। जॉन टीम से माफ़ी मांगता है और सवाना को संदेश की पेशकश करता है। जॉन की तैनाती से पहले वे एक दूसरे के साथ आखिरी दिन बिताते हैं और वादा करते हैं कि दूर रहकर पत्रों के माध्यम से अपना रिश्ता जारी रखेंगे और जितनी बात हो सकती है उतनी जीवन में करते
करते रहेंगे। सेना से छुट्टी मिलने के बाद जॉन की सवाना के साथ एक जीवन शुरू करने की एक बात हो जाती है। तनाव बढ़ जाती है और टीम के अधिक समय बिताने लगती है। तय करती है कि वे ऑटिस्टिक बच्चे के लिए थेरेपी के लिए रूप में आराम प्रदान करने के लिए घोड़ों के अस्तबल के साथ एक फर्म बनाना चाहती है। जॉन और सवाना का रोमांस 2 साल तक पत्रों के माध्यम से चलता है और सवाना उसे पत्र लिखकर रिश्ता नहीं तोड़ देती, बताती है कि अब भी उससे प्यार करती है। उसकी सगाई किसी और से हो गई है। गोली लगने के बाद जॉन को घर लौटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन वह दूसरी बार सेना में भर्ती हो जाता है। 4 साल की बीत जाते हैं और पिता को स्ट्रोक आने लग जाता है और इस स्ट्रोक के चक्कर में वो उसके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। डियर जॉन सन 2010 में बनी अमेरिकी रोमांटिक युद्ध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन लेस हॉलट्रॉम ने किया है। यह निकोलस स्पार्क्स के संरक्षक के उपन्यास पर आधारित है। यह एक सैनिक चैनिंग टैटम के जीवन की कहानी जिसे एक युवती अमांडा सेफ्राइड से प्यार हो जाता है। तैनाती के बाद वे एक दूसरे को पत्र लिखने का फैसला करते हैं। 25 मिलियन के बजट में बनी मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 115 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह मूवी अच्छी रही थी। अमेरिका के एक विशेष बलों में सेवा करते हुए समय स्टाफ सर्जेंट जॉन टायरी के अपनी गोली लग जाने पर वे घायल हो जाते हैं और अपनी बचपन की यात्रा को याद करते हैं और अपनी खुद की एक तुलना एक सिक्के से करते हैं जो कहानी से पहले बेहोश होने से पहले उनके बाद दिमाग की आखिरी बात थी। सन 2001 में जॉन दक्षिण कैरोलिना के चार्ल्स में छुट्टी पर थे। वह उनकी मुलाकात सोवाना कर्टिस से हुई जो स्प्रिंग ब्रेक के दौरान हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी के लिए घर बना रही कॉलेज छात्रा थी। सामान्य ने जॉन को अलावा पार्टी में आमंत्रित किया गया। वह अपनी मुलाकात उसके पड़ोसी टीम और उनके ऑटिस्टिक बेटे एलन से हुई। अगले 2 हफ्तों में वे कई बार डेट पर गए और उन्हें प्यार हो गया। सवाना की मुलाकात जॉन के पिता से होती है जो बढ़ते हुए सिक्कों के संग्रह के प्रति जुनूनी है और जॉन से कहते हैं कि उसके पिता एलन की तरह आस्तिक हो सकते हैं। जॉन गुस्से में वहां से चला जाता है। लड़ाई के दौरान गलती से टीम के पास बैठ जाता है। यह सब देखते हुए जॉन से बातचीत करना बंद कर देती है। जॉन टीम से माफ़ी मांगता है और सवाना को संदेश की पेशकश करता है। जॉन की तैनाती से पहले वे एक दूसरे के साथ आखिरी दिन बिताते हैं और वादा करते हैं कि दूर रहकर पत्रों के माध्यम से अपना रिश्ता जारी रखेंगे और जितनी बात हो सकती है उतनी जीवन में करते रहेंगे। सेना से छुट्टी मिलने के बाद जॉन की सवाना के साथ एक जीवन शुरू करने की एक बात हो जाती है। तनाव बढ़ जाती है और टीम के अधिक समय बिताने लगती है। तय करती है कि वे ऑटिस्टिक बच्चे के लिए थेरेपी के लिए रूप में आराम प्रदान करने के लिए घोड़ों के अस्तबल के साथ एक फर्म बनाना चाहती है। जॉन और सवाना का रोमांस 2 साल तक पत्रों के माध्यम से चलता है और सवाना उसे पत्र लिखकर रिश्ता नहीं तोड़ देती, बताती है कि अब भी उससे प्यार करती है। उसकी सगाई किसी और से हो गई है। गोली लगने के बाद जॉन को घर लौटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन वह दूसरी बार सेना में भर्ती हो जाता है। 4 साल की बीत जाते हैं और पिता को स्ट्रोक आने लग जाता है और इस स्ट्रोक के चक्कर में वो उसके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। डियर जॉन सन 2010 में बनी अमेरिकी रोमांटिक युद्ध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन लेस हॉलट्रॉम ने किया है। यह निकोलस स्पार्क्स के संरक्षक के उपन्यास पर आधारित है। यह एक सैनिक चैनिंग टैटम के जीवन की कहानी जिसे एक युवती अमांडा सेफ्राइड से प्यार हो जाता है। तैनाती के बाद वे एक दूसरे को पत्र लिखने का फैसला करते हैं। 25 मिलियन के बजट में बनी मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 115 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह मूवी अच्छी रही थी। अमेरिका के एक विशेष बलों में सेवा करते हुए समय स्टाफ सर्जेंट जॉन टायरी के अपनी गोली लग जाने पर वे घायल हो जाते हैं और अपनी बचपन की यात्रा को याद करते हैं और अपनी खुद की एक तुलना एक सिक्के से करते हैं जो कहानी से पहले बेहोश होने से पहले उनके बाद दिमाग की आखिरी बात थी। सन 2001 में जॉन दक्षिण कैरोलिना के चार्ल्स में छुट्टी पर थे। वह उनकी मुलाकात सोवाना कर्टिस से हुई जो स्प्रिंग ब्रेक के दौरान हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी के लिए घर बना रही कॉलेज छात्रा थी। सामान्य ने जॉन को अलावा पार्टी में आमंत्रित किया गया। वह अपनी मुलाकात उसके पड़ोसी टीम और उनके ऑटिस्टिक बेटे एलन से हुई।
अगले 2 हफ्तों में वे कई बार डेट पर गए और उन्हें प्यार हो गया। सवाना की मुलाकात जॉन के पिता से होती है, जो बढ़ते हुए सिक्कों के संग्रह के प्रति जुनूनी है और जॉन से कहते हैं कि उसके पिता एलन की तरह आस्तिक हो सकते हैं। जॉन गुस्से में वहां से चला जाता है। लड़ाई के दौरान गलती से टीम के पास बैठ जाता है। यह सब देखते हुए जॉन से बातचीत करना बंद कर देती है। जॉन टीम से माफ़ी मांगता है और सवाना को संदेश की पेशकश करता है। जॉन की तैनाती से पहले वे एक दूसरे के साथ आखिरी दिन बिताते हैं और वादा करते हैं कि दूर रहकर पत्रों के माध्यम से अपना रिश्ता जारी रखेंगे और जितनी बात हो सकती है उतनी जीवन में करते रहेंगे। सेना से छुट्टी मिलने के बाद जॉन की सवाना के साथ एक जीवन शुरू करने की एक बात हो जाती है। तैनाती बढ़ जाती है और टीम के अधिक समय बिताने लगती है। तय करती है कि वे औटिक बच्चे के लिए थेरेपी के लिए रूप में आराम प्रदान करने के लिए घोड़ों के अस्तबल के साथ एक फर्म बनाना चाहती है। जॉन और सवाना का रोमांस 2 साल तक पत्रों के माध्यम से चलता है और सवाना उसे पत्र लिखकर रिश्ता नहीं तोड़ देती, बताती है कि अब भी उससे प्यार करती है। उसकी सगाई किसी और से हो गई है। गोली लगने के बाद जॉन को घर लौटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन वह दूसरी बार सेना में भर्ती हो जाता है। 4 साल की बीत जाते हैं और पिता को स्ट्रोक आने लग जाता है और इस स्ट्रोक के चक्कर में वो उसके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं रहे। डियर जॉन सन 2010 में बनी अमेरिकी रोमांटिक युद्ध ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन लेस हॉलटॉम ने किया है। यह निकोलस स्पार्क्स के संरक्षक के उपन्यास पर आधारित है। यह एक सैनिक चैनिंग टैटम के जीवन की कहानी, जिसे एक युवती अमांडा सेफ्राइड से प्यार हो जाता है। तैनाती के बाद वे एक दूसरे को पत्र लिखने का फैसला करते हैं। 25 मिलियन के बजट में बनी मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 115 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह मूवी अच्छी रही थी। अमेरिका के एक विशेष बलों में सेवा करते हुए समय स्टाफ सर्जेंट जॉन टायरी के अपनी गोली लग जाने पर वे घायल हो जाते हैं और अपनी बचपन की यात्रा को याद करते हैं और अपनी खुद की एक तुलना एक सिक्के से करते हैं जो कहानी से पहले बेहोश होने से पहले उनके बाद दिमाग की आखिरी बात थी। सन 2001 में जॉन दक्षिण कैरोलिना के चार्ल्स में छुट्टी पर थे। वह उनकी मुलाकात सोवाना कर्टिस से हुई, जो स्प्रिंग ब्रेक के दौरान हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी के लिए घर बना रही कॉलेज छात्रा थी। सामान्य ने जॉन को अलावा पार्टी में आमंत्रित किया गया। वह अपनी मुलाकात उसके पड़ोसी टीम और उनके औटिक बेटे एलन से हुई। अगले 2 हफ्तों में वे कई बार डेट पर गए और उन्हें प्यार हो गया। सवाना की मुलाकात जॉन के पिता से होती है, जो बढ़ते हुए सिक्कों के संग्रह के प्रति जुनूनी है और जॉन से कहते हैं कि उसके पिता एलन की तरह आस्तिक हो सकते हैं। जॉन गुस्से में वहां से चला जाता है। लड़ाई के दौरान गलती से टीम के पास बैठ जाता है। यह सब देखते हुए जॉन से बातचीत करना बंद कर देती है। जॉन टीम से माफ़ी मांगता है और सवाना को संदेश की पेशकश करता है। जॉन की तैनाती से पहले वे एक दूसरे के साथ आखिरी दिन बिताते हैं और वादा करते हैं कि दूर रहकर पत्रों के माध्यम से अपना रिश्ता जारी रखेंगे और जितनी बात हो सकती है उतनी जीवन में करते रहेंगे। सेना से छुट्टी मिलने के बाद जॉन की सवाना के साथ एक जीवन शुरू करने की एक बात हो जाती है। तैनाती बढ़ जाती है और टीम के अधिक समय बिताने लगती है। तय करती है कि वे औटिक बच्चे के लिए थेरेपी के लिए रूप में आराम प्रदान करने के लिए घोड़ों के अस्तबल के साथ एक फर्म बनाना चाहती है। जॉन और सवाना का रोमांस 2 साल तक पत्रों के माध्यम से चलता है और सवाना उसे पत्र लिखकर रिश्ता नहीं तोड़ देती, बताती है कि अब भी उससे प्यार करती है। उसकी सगाई किसी और से हो गई है। गोली लगने के बाद जॉन को घर लौटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन वह दूसरी बार सेना में भर्ती हो जाता है। 4 साल की बीत जाते हैं और पिता को स्ट्रोक आने लग जाता है और इस स्ट्रोक के चक्कर में वो उसके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं रहे। डियर जॉन सन 2010 में बनी अमेरिकी रोमांटिक युद्ध ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन लेस हॉलटॉम ने किया है। यह निकोलस स्पार्क्स के संरक्षक के उपन्यास पर आधारित है। यह एक सैनिक चैनिंग टैटम के जीवन की कहानी, जिसे एक युवती अमांडा सेफ्राइड से प्यार हो जाता है। तैनाती के बाद वे एक दूसरे को पत्र लिखने का फैसला करते हैं। 25 मिलियन के बजट में बनी मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 115 मिलियन डॉलर की कमाई की थी।
यह मूवी अच्छी रही थी। अमेरिका के एक विशेष बलों में सेवा करते हुए समय स्टाफ सर्जेंट जॉन टायरी के अपनी गोली लग जाने पर वे घायल हो जाते हैं और अपनी बचपन की यात्रा को याद करते हैं और अपनी खुद की एक तुलना एक सिक्के से करते हैं जो कहानी से पहले बेहोश होने से पहले उनके बाद दिमाग की आखिरी बात थी। सन 2001 में जॉन दक्षिण कैरोलिना के चार्ल्स में छुट्टी पर थे। वह उनकी मुलाकात सोवाना कर्टिस से हुई जो स्प्रिंग ब्रेक के दौरान हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी के लिए घर बना रही कॉलेज छात्रा थी। सामान्य ने जॉन को अलावा पार्टी में आमंत्रित किया गया। वह अपनी मुलाकात उसके पड़ोसी टीम और उनके औस्टिक बेटे एलन से हुई। अगले 2 हफ्तों में वे कई बार डेट पर गए और उन्हें प्यार हो गया। सामान्य की मुलाकात जॉन के पिता से होती है जो बढ़ते हुए सिक्कों के संग्रह के प्रति जुनूनी है और जॉन से कहते हैं कि उसके पिता एलन की तरह आस्तिक हो सकते हैं। जॉन गुस्से में वहां से चला जाता है। लड़ाई के दौरान गलती से टीम के पास बैठ जाता है। यह सब देखते हुए जॉन से बातचीत करना बंद कर देती है। जॉन टीम से माफ़ी मांगता है और सामान्य को संदेश की पेशकश करता है। जॉन की तैनाती से पहले वे एक दूसरे के साथ आखिरी दिन बिताते हैं और वादा करते हैं कि दूर रहकर पत्रों के माध्यम से अपना रिश्ता जारी रखेंगे और जितनी बात हो सकती है उतनी जीवन में करते रहेंगे। सेना से छुट्टी मिलने के बाद जॉन की सामान्य के साथ एक जीवन शुरू करने की एक बात हो जाती है। तैनाती बढ़ जाती है और टीम के अधिक समय बिताने लगती है। तय करती है कि वे औस्टिक बच्चे के लिए थेरेपी के लिए रूप में आराम प्रदान करने के लिए घोड़ों के अस्तबल के साथ एक फर्म बनाना चाहती है। जॉन और सामान्य का रोमांस 2 साल तक पत्रों के माध्यम से चलता है और सामान्य उसे पत्र लिखकर रिश्ता नहीं तोड़ देती, बताती है कि अब भी उससे प्यार करती है। उसकी सगाई किसी और से हो गई है। गोली लगने के बाद जॉन को घर लौटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है लेकिन वह दूसरी बार सेना में भर्ती हो जाता है। 4 साल की बीत जाते हैं और पिता को स्ट्रोक आने लग जाता है और इस स्ट्रोक के चक्कर में वो उसके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं रहे। डियर जॉन सन 2010 में बनी अमेरिकी रोमांटिक युद्ध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन लेस हॉलट्रॉम ने किया है। यह निकोलस स्पार्क्स के सन 2006 के उपन्यास पर आधारित है। यह एक सैनिक चैनिंग टैटम के जीवन की कहानी जिसे एक युवती अमांडा सेफ्राइड से प्यार हो जाता है। तैनाती के बाद वे एक दूसरे को पत्र लिखने का फैसला करते हैं। 25 मिलियन के बजट में बनी मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 115 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह मूवी अच्छी रही थी। अमेरिका के एक विशेष बलों में सेवा करते हुए समय स्टाफ सर्जेंट जॉन टायरी के अपनी गोली लग जाने पर वे घायल हो जाते हैं और अपनी बचपन की यात्रा को याद करते हैं और अपनी खुद की एक तुलना एक सिक्के से करते हैं जो कहानी से पहले बेहोश होने से पहले उनके बाद दिमाग की आखिरी बात थी। सन 2001 में जॉन दक्षिण कैरोलिना के चार्ल्स में छुट्टी पर थे। वह उनकी मुलाकात सोवाना कर्टिस से हुई जो स्प्रिंग ब्रेक के दौरान हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी के लिए घर बना रही कॉलेज छात्रा थी। सामान्य ने जॉन को अलावा पार्टी में आमंत्रित किया गया। वह अपनी मुलाकात उसके पड़ोसी टीम और उनके औस्टिक बेटे एलन से हुई। अगले 2 हफ्तों में वे कई बार डेट पर गए और उन्हें प्यार हो गया। सामान्य की मुलाकात जॉन के पिता से होती है जो बढ़ते हुए सिक्कों के संग्रह के प्रति जुनूनी है और जॉन से कहते हैं कि उसके पिता एलन की तरह आस्तिक हो सकते हैं। जॉन गुस्से में वहां से चला जाता है। लड़ाई के दौरान गलती से टीम के पास बैठ जाता है। यह सब देखते हुए जॉन से बातचीत करना बंद कर देती है। जॉन टीम से माफ़ी मांगता है और सामान्य को संदेश की पेशकश करता है। जॉन की तैनाती से पहले वे एक दूसरे के साथ आखिरी दिन बिताते हैं और वादा करते हैं कि दूर रहकर पत्रों के माध्यम से अपना रिश्ता जारी रखेंगे और जितनी बात हो सकती है उतनी जीवन में करते रहेंगे। सेना से छुट्टी मिलने के बाद जॉन की सामान्य के साथ एक जीवन शुरू करने की एक बात हो जाती है। तैनाती बढ़ जाती है और टीम के अधिक समय बिताने लगती है। तय करती है कि वे औस्टिक बच्चे के लिए थेरेपी के लिए रूप में आराम प्रदान करने के लिए घोड़ों के अस्तबल के साथ एक फर्म बनाना चाहती है। जॉन और सामान्य का रोमांस 2 साल तक पत्रों के माध्यम से चलता है और सामान्य उसे पत्र लिखकर रिश्ता नहीं तोड़ देती, बताती है कि अब भी उससे प्यार करती है।
उसकी सगाई किसी और से हो गई है। गोली लगने के बाद जॉन को घर लौटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन वह दूसरी बार सेना में भर्ती हो जाता है। 4 साल की बीत जाते हैं और पिता को स्ट्रोक आने लग जाता है और इस स्ट्रोक के चक्कर में वो उसके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं रहे। डियर जॉन सन 2010 में बनी अमेरिकी रोमांटिक युद्ध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन लेस होल्ट्रॉम ने किया है। यह निकोलस स्पार्क्स के संरक्षक के उपन्यास पर आधारित है। यह एक सैनिक चैनिंग टैटम के जीवन की कहानी जिसे एक युवती अमांडा सेफ्राइड से प्यार हो जाता है। तैनाती के बाद वे एक दूसरे को पत्र लिखने का फैसला करते हैं। 25 मिलियन के बजट में बनी मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 115 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह मूवी अच्छी रही थी। अमेरिका के एक विशेष बलों में सेवा करते हुए समय स्टाफ सर्जेंट जॉन टायरी के अपनी गोली लग जाने पर वे घायल हो जाते हैं और अपनी बचपन की यात्रा को याद करते हैं और अपनी खुद की एक तुलना एक सिक्के से करते हैं जो कहानी से पहले बेहोश होने से पहले उनके बाद दिमाग की आखिरी बात थी। सन 2001 में जॉन दक्षिण कैरोलिना के चार्ल्स में छुट्टी पर थे। वह उनकी मुलाकात सोवाना कर्टिस से हुई जो स्प्रिंग ब्रेक के दौरान हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी के लिए घर बना रही कॉलेज छात्रा थी। सामान्य ने जॉन को अलावा पार्टी में आमंत्रित किया गया। वह अपनी मुलाकात उसके पड़ोसी टीम और उनके औटिक बेटे एलन से हुई। अगले 2 हफ्तों में वे कई बार डेट पर गए और उन्हें प्यार हो गया। सामान्य की मुलाकात जॉन के पिता से होती है जो बढ़ते हुए सिक्कों के संग्रह के प्रति जुनूनी है और जॉन से कहते हैं कि उसके पिता एलन की तरह आस्तिक हो सकते हैं। जॉन गुस्से में वहां से चला जाता है। लड़ाई के दौरान गलती से टीम के पास बैठ जाता है। यह सब देखते हुए जॉन से बातचीत करना बंद कर देती है। जॉन टीम से माफ़ी मांगता है और सामान्य को संदेश की पेशकश करता है। जॉन की तैनाती से पहले वे एक दूसरे के साथ आखिरी दिन बिताते हैं और वादा करते हैं कि दूर रहकर पत्रों के माध्यम से अपना रिश्ता जारी रखेंगे और जितनी बात हो सकती है उतनी जीवन में करते रहेंगे। सेना से छुट्टी मिलने के बाद जॉन की सामान्य के साथ एक जीवन शुरू करने की एक बात हो जाती है। तैनाती बढ़ जाती है और टीम के अधिक समय बिताने लगती है। तय करती है कि वे ऑटिस्टिक बच्चे के लिए थेरेपी के लिए रूप में आराम प्रदान करने के लिए घोड़ों के अस्तबल के साथ एक फर्म बनाना चाहती है। जॉन और सामान्य का रोमांस 2 साल तक पत्रों के माध्यम से चलता है और सामान्य उसे पत्र लिखकर रिश्ता नहीं तोड़ देती, बताती है कि अब भी उससे प्यार करती है। उसकी सगाई किसी और से हो गई है। गोली लगने के बाद जॉन को घर लौटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन वह दूसरी बार सेना में भर्ती हो जाता है। 4 साल की बीत जाते हैं और पिता को स्ट्रोक आने लग जाता है और इस स्ट्रोक के चक्कर में वो उसके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं रहे। डियर जॉन सन 2010 में बनी अमेरिकी रोमांटिक युद्ध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन लेस होल्ट्रॉम ने किया है। यह निकोलस स्पार्क्स के संरक्षक के उपन्यास पर आधारित है। यह एक सैनिक चैनिंग टैटम के जीवन की कहानी जिसे एक युवती अमांडा सेफ्राइड से प्यार हो जाता है। तैनाती के बाद वे एक दूसरे को पत्र लिखने का फैसला करते हैं। 25 मिलियन के बजट में बनी मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 115 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह मूवी अच्छी रही थी। अमेरिका के एक विशेष बलों में सेवा करते हुए समय स्टाफ सर्जेंट जॉन टायरी के अपनी गोली लग जाने पर वे घायल हो जाते हैं और अपनी बचपन की यात्रा को याद करते हैं और अपनी खुद की एक तुलना एक सिक्के से करते हैं जो कहानी से पहले बेहोश होने से पहले उनके बाद दिमाग की आखिरी बात थी। सन 2001 में जॉन दक्षिण कैरोलिना के चार्ल्स में छुट्टी पर थे। वह उनकी मुलाकात सोवाना कर्टिस से हुई जो स्प्रिंग ब्रेक के दौरान हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी के लिए घर बना रही कॉलेज छात्रा थी। सामान्य ने जॉन को अलावा पार्टी में आमंत्रित किया गया। वह अपनी मुलाकात उसके पड़ोसी टीम और उनके औटिक बेटे एलन से हुई। अगले 2 हफ्तों में वे कई बार डेट पर गए और उन्हें प्यार हो गया। सामान्य की मुलाकात जॉन के पिता से होती है जो बढ़ते हुए सिक्कों के संग्रह के प्रति जुनूनी है और जॉन से कहते हैं कि उसके पिता एलन की तरह आस्तिक हो सकते हैं। जॉन गुस्से में वहां से चला जाता है। लड़ाई के दौरान गलती से टीम के पास बैठ जाता है। यह सब देखते हुए जॉन से बातचीत करना बंद कर देती है। जॉन टीम से माफ़ी मांगता है और सामान्य को संदेश की पेशकश करता है। जॉन की तैनाती से पहले वे एक दूसरे के साथ आखिरी दिन बिताते हैं और वादा करते हैं कि दूर रहकर पत्रों के माध्यम से अपना रिश्ता जारी रखेंगे और जितनी बात हो सकती है उतनी जीवन में करते
करते रहेंगे। सेना से छुट्टी मिलने के बाद जॉन की सवाना के साथ एक जीवन शुरू करने की एक बात हो जाती है। तनाती बढ़ जाती है और टीम के अधिक समय बिताने लगती है। तय करती है कि वे ऑटिस्टिक बच्चे के लिए थेरेपी के लिए रूप में आराम प्रदान करने के लिए घोड़ों के अस्तबल के साथ एक फर्म बनाना चाहती है। जॉन और सवाना का रोमांस 2 साल तक पत्रों के माध्यम से चलता है और सवाना उसे पत्र लिखकर रिश्ता नहीं तोड़ देती, बताती है कि अब भी उससे प्यार करती है। उसकी सगाई किसी और से हो गई है। गोली लगने के बाद जॉन को घर लौटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन वह दूसरी बार सेना में भर्ती हो जाता है। 4 साल की बीत जाते हैं और पिता को स्ट्रोक आने लग जाता है और इस स्ट्रोक के चक्कर में वो उसके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। डियर जॉन सन 2010 में बनी अमेरिकी रोमांटिक युद्ध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन लेस होलट्रॉम ने किया है। यह निकोलस स्पार्क्स के संरक्षक के उपन्यास पर आधारित है। यह एक सैनिक चैनिंग टैटम के जीवन की कहानी जिसे एक युवती अमांडा सेफ्राइड से प्यार हो जाता है। तैनाती के बाद वे एक दूसरे को पत्र लिखने का फैसला करते हैं। 25 मिलियन के बजट में बनी मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 115 मिलियन की कमाई की थी। यह मूवी अच्छी रही थी। अमेरिका के एक विशेष बलों में सेवा करते हुए समय स्टाफ सर्जेंट जॉन टायरी के अपनी गोली लग जाने पर वे घायल हो जाते हैं और अपनी बचपन की यात्रा को याद करते हैं और अपनी खुद की एक तुलना एक सिक्के से करते हैं जो कहानी से पहले बेहोश होने से पहले उनके बाद दिमाग की आखिरी बात थी। सन 2001 में जॉन दक्षिण कैरोलिना के चार्ल्स में छुट्टी पड़ते हुए हैं। उनकी मुलाकात सोवाना कर्टिस से हुई जो स्प्रिंग ब्रेक के दौरान हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी के लिए घर बना रही कॉलेज छात्रा थी। सामान्य ने जॉन को अलावा पार्टी में आमंत्रित किया गया। वह अपनी मुलाकात उसके पड़ोसी टीम और उनके ऑटिस्टिक बेटे एलन से हुई। अगले 2 हफ्तों में वे कई बार डेट पर गए और उन्हें प्यार हो गया। सवाना की मुलाकात जॉन के पिता से होती है जो बढ़ते हुए सिक्कों के संग्रह के प्रति जुनूनी है और जॉन से कहते हैं कि उसके पिता एलन की तरह आस्तिक हो सकते हैं। जॉन गुस्से में वहां से चला जाता है। लड़ाई के दौरान गलती से टीम के पास बैठ जाता है। यह सब देखते हुए जॉन से बातचीत करना बंद कर देती है। जॉन टीम से माफ़ी मांगता है और सवाना को संदेश की पेशकश करता है। जॉन की तैनाती से पहले वे एक दूसरे के साथ आखिरी दिन बिताते हैं और वादा करते हैं कि दूर रहकर पत्रों के माध्यम से अपना रिश्ता जारी रखेंगे और जितनी बात हो सकती है उतनी जीवन में करते रहेंगे। सेना से छुट्टी मिलने के बाद जॉन की सवाना के साथ एक जीवन शुरू करने की एक बात हो जाती है। तनाती बढ़ जाती है और टीम के अधिक समय बिताने लगती है। तय करती है कि वे ऑटिस्टिक बच्चे के लिए थेरेपी के लिए रूप में आराम प्रदान करने के लिए घोड़ों के अस्तबल के साथ एक फर्म बनाना चाहती है। जॉन और सवाना का रोमांस 2 साल तक पत्रों के माध्यम से चलता है और सवाना उसे पत्र लिखकर रिश्ता नहीं तोड़ देती, बताती है कि अब भी उससे प्यार करती है। उसकी सगाई किसी और से हो गई है। गोली लगने के बाद जॉन को घर लौटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन वह दूसरी बार सेना में भर्ती हो जाता है। 4 साल की बीत जाते हैं और पिता को स्ट्रोक आने लग जाता है और इस स्ट्रोक के चक्कर में वो उसके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। डियर जॉन सन 2010 में बनी अमेरिकी रोमांटिक युद्ध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन लेस होलट्रॉम ने किया है। यह निकोलस स्पार्क्स के संरक्षक के उपन्यास पर आधारित है। यह एक सैनिक चैनिंग टैटम के जीवन की कहानी जिसे एक युवती अमांडा सेफ्राइड से प्यार हो जाता है। तैनाती के बाद वे एक दूसरे को पत्र लिखने का फैसला करते हैं। 25 मिलियन के बजट में बनी मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 115 मिलियन की कमाई की थी। यह मूवी अच्छी रही थी। अमेरिका के एक विशेष बलों में सेवा करते हुए समय स्टाफ सर्जेंट जॉन टायरी के अपनी गोली लग जाने पर वे घायल हो जाते हैं और अपनी बचपन की यात्रा को याद करते हैं और अपनी खुद की एक तुलना एक सिक्के से करते हैं जो कहानी से पहले बेहोश होने से पहले उनके बाद दिमाग की आखिरी बात थी। सन 2001 में जॉन दक्षिण कैरोलिना के चार्ल्स में छुट्टी पड़ते हुए हैं। उनकी मुलाकात सोवाना कर्टिस से हुई जो स्प्रिंग ब्रेक के दौरान हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी के लिए घर बना रही कॉलेज छात्रा थी। सामान्य ने जॉन को अलावा पार्टी में आमंत्रित किया गया। वह अपनी मुलाकात उसके पड़ोसी टीम और उनके ऑटिस्टिक बेटे एलन से हुई।
अगले 2 हफ्तों में वे कई बार डेट पर गए और उन्हें प्यार हो गया। सवाना की मुलाकात जॉन के पिता से होती है, जो बढ़ते हुए सिक्कों के संग्रह के प्रति जुनूनी है और जॉन से कहते हैं कि उसके पिता एलन की तरह आस्तिक हो सकते हैं। जॉन गुस्से में वहां से चला जाता है, लड़ाई के दौरान गलती से टीम के पास बैठ जाता है। यह सब देखते हुए जॉन से बातचीत करना बंद कर देती है। जॉन टीम से माफ़ी मांगता है और सवाना को संदेश की पेशकश करता है। जॉन की तैनाती से पहले वे एक दूसरे के साथ आखिरी दिन बिताते हैं और वादा करते हैं कि दूर रहकर पत्रों के माध्यम से अपना रिश्ता जारी रखेंगे और जितनी बात हो सकती है उतनी जीवन में करते रहेंगे। सेना से छुट्टी मिलने के बाद जॉन की सवाना के साथ एक जीवन शुरू करने की एक बात हो जाती है। तैनाती बढ़ जाती है और टीम के अधिक समय बिताने लगती है। तय करती है कि वे औटिक बच्चे के लिए थेरेपी के लिए रूप में आराम प्रदान करने के लिए घोड़ों के अस्तबल के साथ एक फर्म बनाना चाहती है। जॉन और सवाना का रोमांस 2 साल तक पत्रों के माध्यम से चलता है और सवाना उसे पत्र लिखकर रिश्ता नहीं तोड़ देती, बताती है कि अब भी उससे प्यार करती है। उसकी सगाई किसी और से हो गई है। गोली लगने के बाद जॉन को घर लौटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन वह दूसरी बार सेना में भर्ती हो जाता है। 4 साल की बीत जाते हैं और पिता को स्ट्रोक आने लग जाता है और इस स्ट्रोक के चक्कर में वो उसके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं रहे। डियर जॉन सन 2010 में बनी अमेरिकी रोमांटिक युद्ध ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन लेस होल्ट्रॉम ने किया है। यह निकोलस स्पार्क्स के चंद्र के उपन्यास पर आधारित है। यह एक सैनिक चैनिंग टैटम के जीवन की कहानी, जिसे एक युवती अमांडा सेफ्राइड से प्यार हो जाता है। तैनाती के बाद वे एक दूसरे को पत्र लिखने का फैसला करते हैं। 25 मिलियन के बजट में बनी मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 115 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह मूवी अच्छी रही थी। अमेरिका के एक विशेष बलों में सेवा करते हुए समय स्टाफ सर्जेंट जॉन टायरी के अपनी गोली लग जाने पर वे घायल हो जाते हैं और अपनी बचपन की यात्रा को याद करते हैं और अपनी खुद की एक तुलना एक सिक्के से करते हैं, जो कहानी से पहले बेहोश होने से पहले उनके बाद दिमाग की आखिरी बात थी। सन 2001 में जॉन दक्षिण कैरोलिना के चार्ल्स में छुट्टी पर थे। वह उनकी मुलाकात सवाना कर्टिस से हुई, जो स्प्रिंग ब्रेक के दौरान हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी के लिए घर बना रही कॉलेज छात्रा थी। सवाना ने जॉन को अलावा पार्टी में आमंत्रित किया गया। वह अपनी मुलाकात उसके पड़ोसी टीम और उनके औटिक बेटे एलन से हुई। अगले 2 हफ्तों में वे कई बार डेट पर गए और उन्हें प्यार हो गया। सवाना की मुलाकात जॉन के पिता से होती है, जो बढ़ते हुए सिक्कों के संग्रह के प्रति जुनूनी है और जॉन से कहते हैं कि उसके पिता एलन की तरह आस्तिक हो सकते हैं। जॉन गुस्से में वहां से चला जाता है, लड़ाई के दौरान गलती से टीम के पास बैठ जाता है। यह सब देखते हुए जॉन से बातचीत करना बंद कर देती है। जॉन टीम से माफ़ी मांगता है और सवाना को संदेश की पेशकश करता है। जॉन की तैनाती से पहले वे एक दूसरे के साथ आखिरी दिन बिताते हैं और वादा करते हैं कि दूर रहकर पत्रों के माध्यम से अपना रिश्ता जारी रखेंगे और जितनी बात हो सकती है उतनी जीवन में करते रहेंगे। सेना से छुट्टी मिलने के बाद जॉन की सवाना के साथ एक जीवन शुरू करने की एक बात हो जाती है। तैनाती बढ़ जाती है और टीम के अधिक समय बिताने लगती है। तय करती है कि वे औटिक बच्चे के लिए थेरेपी के लिए रूप में आराम प्रदान करने के लिए घोड़ों के अस्तबल के साथ एक फर्म बनाना चाहती है। जॉन और सवाना का रोमांस 2 साल तक पत्रों के माध्यम से चलता है और सवाना उसे पत्र लिखकर रिश्ता नहीं तोड़ देती, बताती है कि अब भी उससे प्यार करती है। उसकी सगाई किसी और से हो गई है। गोली लगने के बाद जॉन को घर लौटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन वह दूसरी बार सेना में भर्ती हो जाता है। 4 साल की बीत जाते हैं और पिता को स्ट्रोक आने लग जाता है और इस स्ट्रोक के चक्कर में वो उसके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। डियर जॉन सन 2010 में बनी अमेरिकी रोमांटिक युद्ध ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन लेस होल्ट्रॉम ने किया है। यह निकोलस स्पार्क्स के चंद्र के उपन्यास पर आधारित है। यह एक सैनिक चैनिंग टैटम के जीवन की कहानी, जिसे एक युवती अमांडा सेफ्राइड से प्यार हो जाता है। तैनाती के बाद वे एक दूसरे को पत्र लिखने का फैसला करते हैं। 25 मिलियन के बजट में बनी मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 115 मिलियन डॉलर की कमाई की थी।
यह मूवी अच्छी रही थी। अमेरिका के एक विशेष बलों में सेवा करते हुए समय स्टाफ सर्जेंट जॉन टायरी के अपनी गोली लग जाने पर वे घायल हो जाते हैं और अपनी बचपन की यात्रा को याद करते हैं और अपनी खुद की एक तुलना एक सिक्के से करते हैं जो कहानी से पहले बेहोश होने से पहले उनके बाद दिमाग की आखिरी बात थी। सन 2001 में जॉन दक्षिण कैरोलिना के चार्ल्स में छुट्टी पर थे। वह उनकी मुलाकात सवाना कर्टिस से हुई जो स्प्रिंग ब्रेक के दौरान हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी के लिए घर बना रही कॉलेज छात्रा थी। सवाना ने जॉन को अलावा पार्टी में आमंत्रित किया गया। वह अपनी मुलाकात उसके पड़ोसी टीम और उनके ऑस्टिक बेटे एलन से हुई। अगले 2 हफ्तों में वे कई बार डेट पर गए और उन्हें प्यार हो गया। सवाना की मुलाकात जॉन के पिता से होती है जो बढ़ते हुए सिक्कों के संग्रह के प्रति जुनूनी है और जॉन से कहते हैं कि उसके पिता एलन की तरह आस्तिक हो सकते हैं। जॉन गुस्से में वहां से चला जाता है। लड़ाई के दौरान गलती से टीम के पास बैठ जाता है। यह सब देखते हुए जॉन से बातचीत करना बंद कर देती है। जॉन टीम से माफ़ी मांगता है और सवाना को संदेश की पेशकश करता है। जॉन की तैनाती से पहले वे एक दूसरे के साथ आखिरी दिन बिताते हैं और वादा करते हैं कि दूर रहकर पत्रों के माध्यम से अपना रिश्ता जारी रखेंगे और जितनी बात हो सकती है उतनी जीवन में करते रहेंगे। सेना से छुट्टी मिलने के बाद जॉन की सवाना के साथ एक जीवन शुरू करने की एक बात हो जाती है। तैनाती बढ़ जाती है और टीम के अधिक समय बिताने लगती है। तय करती है कि वे ऑस्टिक बच्चे के लिए थेरेपी के लिए रूप में आराम प्रदान करने के लिए घोड़ों के अस्तबल के साथ एक फर्म बनाना चाहती है। जॉन और सवाना का रोमांस 2 साल तक पत्रों के माध्यम से चलता है और सवाना उसे पत्र लिखकर रिश्ता नहीं तोड़ देती, बताती है कि अब भी उससे प्यार करती है। उसकी सगाई किसी और से हो गई है। गोली लगने के बाद जॉन को घर लौटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है लेकिन वह दूसरी बार सेना में भर्ती हो जाता है। 4 साल की बीत जाते हैं और पिता को स्ट्रोक आने लग जाता है और इस स्ट्रोक के चक्कर में वो उसके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं रहे। डियर जॉन सन 2010 में बनी अमेरिकी रोमांटिक युद्ध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन लेस हॉलटॉम ने किया है। यह निकोलस स्पार्क्स के सन 2006 के उपन्यास पर आधारित है। यह एक सैनिक चैनिंग टैटम के जीवन की कहानी जिसे एक युवती अमांडा सेफ्राइड से प्यार हो जाता है। तैनाती के बाद वे एक दूसरे को पत्र लिखने का फैसला करते हैं। 25 मिलियन के बजट में बनी मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 115 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह मूवी अच्छी रही थी। अमेरिका के एक विशेष बलों में सेवा करते हुए समय स्टाफ सर्जेंट जॉन टायरी के अपनी गोली लग जाने पर वे घायल हो जाते हैं और अपनी बचपन की यात्रा को याद करते हैं और अपनी खुद की एक तुलना एक सिक्के से करते हैं जो कहानी से पहले बेहोश होने से पहले उनके बाद दिमाग की आखिरी बात थी। सन 2001 में जॉन दक्षिण कैरोलिना के चार्ल्स में छुट्टी पर थे। वह उनकी मुलाकात सवाना कर्टिस से हुई जो स्प्रिंग ब्रेक के दौरान हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी के लिए घर बना रही कॉलेज छात्रा थी। सवाना ने जॉन को अलावा पार्टी में आमंत्रित किया गया। वह अपनी मुलाकात उसके पड़ोसी टीम और उनके ऑस्टिक बेटे एलन से हुई। अगले 2 हफ्तों में वे कई बार डेट पर गए और उन्हें प्यार हो गया। सवाना की मुलाकात जॉन के पिता से होती है जो बढ़ते हुए सिक्कों के संग्रह के प्रति जुनूनी है और जॉन से कहते हैं कि उसके पिता एलन की तरह आस्तिक हो सकते हैं। जॉन गुस्से में वहां से चला जाता है। लड़ाई के दौरान गलती से टीम के पास बैठ जाता है। यह सब देखते हुए जॉन से बातचीत करना बंद कर देती है। जॉन टीम से माफ़ी मांगता है और सवाना को संदेश की पेशकश करता है। जॉन की तैनाती से पहले वे एक दूसरे के साथ आखिरी दिन बिताते हैं और वादा करते हैं कि दूर रहकर पत्रों के माध्यम से अपना रिश्ता जारी रखेंगे और जितनी बात हो सकती है उतनी जीवन में करते रहेंगे। सेना से छुट्टी मिलने के बाद जॉन की सवाना के साथ एक जीवन शुरू करने की एक बात हो जाती है। तैनाती बढ़ जाती है और टीम के अधिक समय बिताने लगती है। तय करती है कि वे ऑस्टिक बच्चे के लिए थेरेपी के लिए रूप में आराम प्रदान करने के लिए घोड़ों के अस्तबल के साथ एक फर्म बनाना चाहती है। जॉन और सवाना का रोमांस 2 साल तक पत्रों के माध्यम से चलता है और सवाना उसे पत्र लिखकर रिश्ता नहीं तोड़ देती, बताती है कि अब भी उससे प्यार करती है।
उसकी सगाई किसी और से हो गई है। गोली लगने के बाद जॉन को घर लौटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन वह दूसरी बार सेना में भर्ती हो जाता है। 4 साल की बीत जाते हैं और पिता को स्ट्रोक आने लग जाता है, और इस स्ट्रोक के चक्कर में वो उसके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। डियर जॉन सन 2010 में बनी अमेरिकी रोमांटिक युद्ध ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन लेस होलट्रॉम ने किया है। यह निकोलस स्पार्क्स के संरक्षक के उपन्यास पर आधारित है। यह एक सैनिक चैनिंग टैटम के जीवन की कहानी, जिसे एक युवती अमांडा सेफ्राइड से प्यार हो जाता है। तैनाती के बाद वे एक दूसरे को पत्र लिखने का फैसला करते हैं। 25 मिलियन के बजट में बनी मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 115 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह मूवी अच्छी रही थी। अमेरिका के एक विशेष बलों में सेवा करते हुए समय स्टाफ सर्जेंट जॉन टायरी के अपनी गोली लग जाने पर वे घायल हो जाते हैं और अपनी बचपन की यात्रा को याद करते हैं, और अपनी खुद की एक तुलना एक सिक्के से करते हैं जो कहानी से पहले बेहोश होने से पहले उनके बाद दिमाग की आखिरी बात थी। सन 2001 में जॉन दक्षिण कैरोलिना के चार्ल्स में छुट्टी पर थे। वह उनकी मुलाकात सोवाना कर्टिस से हुई, जो स्प्रिंग ब्रेक के दौरान हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी के लिए घर बना रही कॉलेज छात्रा थी। सामान्य ने जॉन को अलावा पार्टी में आमंत्रित किया गया। वह अपनी मुलाकात उसके पड़ोसी टीम और उनके औटिक बेटे एलन से हुई। अगले 2 हफ्तों में वे कई बार डेट पर गए और उन्हें प्यार हो गया। सामान्य की मुलाकात जॉन के पिता से होती है, जो बढ़ते हुए सिक्कों के संग्रह के प्रति जुनूनी है, और जॉन से कहते हैं कि उसके पिता एलन की तरह आस्तिक हो सकते हैं। जॉन गुस्से में वहां से चला जाता है। लड़ाई के दौरान गलती से टीम के पास बैठ जाता है। यह सब देखते हुए जॉन से बातचीत करना बंद कर देती है। जॉन टीम से माफ़ी मांगता है और सामान्य को संदेश की पेशकश करता है। जॉन की तैनाती से पहले वे एक दूसरे के साथ आखिरी दिन बिताते हैं और वादा करते हैं कि दूर रहकर पत्रों के माध्यम से अपना रिश्ता जारी रखेंगे, और जितनी बात हो सकती है उतनी जीवन में करते रहेंगे। सेना से छुट्टी मिलने के बाद जॉन की सवाना के साथ एक जीवन शुरू करने की एक बात हो जाती है। तैनाती बढ़ जाती है और टीम के अधिक समय बिताने लगती है। तय करती है कि वे ऑटिस्टिक बच्चे के लिए थेरेपी के लिए रूप में आराम प्रदान करने के लिए घोड़ों के अस्तबल के साथ एक फर्म बनाना चाहती है। जॉन और सवाना का रोमांस 2 साल तक पत्रों के माध्यम से चलता है, और सवाना उसे पत्र लिखकर रिश्ता नहीं तोड़ देती, बताती है कि अब भी उससे प्यार करती है। उसकी सगाई किसी और से हो गई है। गोली लगने के बाद जॉन को घर लौटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन वह दूसरी बार सेना में भर्ती हो जाता है। 4 साल की बीत जाते हैं और पिता को स्ट्रोक आने लग जाता है, और इस स्ट्रोक के चक्कर में वो उसके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। डियर जॉन सन 2010 में बनी अमेरिकी रोमांटिक युद्ध ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन लेस होलट्रॉम ने किया है। यह निकोलस स्पार्क्स के संरक्षक के उपन्यास पर आधारित है। यह एक सैनिक चैनिंग टैटम के जीवन की कहानी, जिसे एक युवती अमांडा सेफ्राइड से प्यार हो जाता है। तैनाती के बाद वे एक दूसरे को पत्र लिखने का फैसला करते हैं। 25 मिलियन के बजट में बनी मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 115 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह मूवी अच्छी रही थी। अमेरिका के एक विशेष बलों में सेवा करते हुए समय स्टाफ सर्जेंट जॉन टायरी के अपनी गोली लग जाने पर वे घायल हो जाते हैं और अपनी बचपन की यात्रा को याद करते हैं, और अपनी खुद की एक तुलना एक सिक्के से करते हैं जो कहानी से पहले बेहोश होने से पहले उनके बाद दिमाग की आखिरी बात थी। सन 2001 में जॉन दक्षिण कैरोलिना के चार्ल्स में छुट्टी पर थे। वह उनकी मुलाकात सोवाना कर्टिस से हुई, जो स्प्रिंग ब्रेक के दौरान हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी के लिए घर बना रही कॉलेज छात्रा थी। सामान्य ने जॉन को अलावा पार्टी में आमंत्रित किया गया। वह अपनी मुलाकात उसके पड़ोसी टीम और उनके औटिक बेटे एलन से हुई। अगले 2 हफ्तों में वे कई बार डेट पर गए और उन्हें प्यार हो गया। सामान्य की मुलाकात जॉन के पिता से होती है, जो बढ़ते हुए सिक्कों के संग्रह के प्रति जुनूनी है, और जॉन से कहते हैं कि उसके पिता एलन
की तरह आस्तिक हो सकते हैं। जॉन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। लड़ाई के दौरान गलती से टीम के पास बैठ जाता है। यह सब देखते हुए जॉन से बातचीत करना बंद कर देती है। जॉन टीम से माफ़ी मांगता है और सामान्य को संदेश की पेशकश करता है। जॉन की तैनाती से पहले वे एक दूसरे के साथ आखिरी दिन बिताते हैं और वादा करते हैं कि दूर रहकर पत्रों के माध्यम से अपना रिश्ता जारी रखेंगे और जितनी बात हो सकती है उतनी जीवन में करते रहेंगे। सेना से छुट्टी मिलने के बाद जॉन की सवाना के साथ एक जीवन शुरू करने की एक बात हो जाती है। तैनाती बढ़ जाती है और टीम के अधिक समय बिताने लगती है। तय करती है कि वे ऑटिस्टिक बच्चे के लिए थेरेपी के लिए रूप में आराम प्रदान करने के लिए घोड़ों के अस्तबल के साथ एक फर्म बनाना चाहती है। जॉन और सवाना का रोमांस 2 साल तक पत्रों के माध्यम से चलता है और सवाना उसे पत्र लिखकर रिश्ता नहीं तोड़ देती, बताती है कि अब भी उससे प्यार करती है। उसकी सगाई किसी और से हो गई है। गोली लगने के बाद जॉन को घर लौटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन वह दूसरी बार सेना में भर्ती हो जाता है। 4 साल की बीत जाते हैं और पिता को स्ट्रोक आने लग जाता है और इस स्ट्रोक के चक्कर में वो उसके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। डियर जॉन सन 2010 में बनी अमेरिकी रोमांटिक युद्ध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन लेस हॉलटॉम ने किया है। यह निकोलस स्पार्क्स के संरक्षक के उपन्यास पर आधारित है। यह एक सैनिक चैनिंग टैटम के जीवन की कहानी जिसे एक युवती अमांडा सेफ्राइड से प्यार हो जाता है। तैनाती के बाद वे एक दूसरे को पत्र लिखने का फैसला करते हैं। 25 मिलियन के बजट में बनी मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 115 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह मूवी अच्छी रही थी। अमेरिका के एक विशेष बलों में सेवा करते हुए समय स्टाफ सर्जेंट जॉन टायरी के अपनी गोली लग जाने पर वे घायल हो जाते हैं और अपनी बचपन की यात्रा को याद करते हैं और अपनी खुद की एक तुलना एक सिक्के से करते हैं जो कहानी से पहले बेहोश होने से पहले उनके बाद दिमाग की आखिरी बात थी। सन 2001 में जॉन दक्षिण कैरोलिना के चार्ल्स में छुट्टी पर थे। वह उनकी मुलाकात सवाना कर्टिस से हुई जो स्प्रिंग ब्रेक के दौरान हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी के लिए घर बना रही कॉलेज छात्रा थी। सवाना ने जॉन को अलावा पार्टी में आमंत्रित किया गया। वह अपनी मुलाकात उसके पड़ोसी टीम और उनके ऑटिस्टिक बेटे एलन से हुई। अगले 2 हफ्तों में वे कई बार डेट पर गए और उन्हें प्यार हो गया। सवाना की मुलाकात जॉन के पिता से होती है जो बढ़ते हुए सिक्कों के संग्रह के प्रति जुनूनी है और जॉन से कहते हैं कि उसके पिता एलन की तरह आस्तिक हो सकते हैं। जॉन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। लड़ाई के दौरान गलती से टीम के पास बैठ जाता है। यह सब देखते हुए जॉन से बातचीत करना बंद कर देती है। जॉन टीम से माफ़ी मांगता है और सवाना को संदेश की पेशकश करता है। जॉन की तैनाती से पहले वे एक दूसरे के साथ आखिरी दिन बिताते हैं और वादा करते हैं कि दूर रहकर पत्रों के माध्यम से अपना रिश्ता जारी रखेंगे और जितनी बात हो सकती है उतनी जीवन में करते रहेंगे। सेना से छुट्टी मिलने के बाद जॉन की सवाना के साथ एक जीवन शुरू करने की एक बात हो जाती है। तैनाती बढ़ जाती है और टीम के अधिक समय बिताने लगती है। तय करती है कि वे ऑटिस्टिक बच्चे के लिए थेरेपी के लिए रूप में आराम प्रदान करने के लिए घोड़ों के अस्तबल के साथ एक फर्म बनाना चाहती है। जॉन और सवाना का रोमांस 2 साल तक पत्रों के माध्यम से चलता है और सवाना उसे पत्र लिखकर रिश्ता नहीं तोड़ देती, बताती है कि अब भी उससे प्यार करती है। उसकी सगाई किसी और से हो गई है। गोली लगने के बाद जॉन को घर लौटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन वह दूसरी बार सेना में भर्ती हो जाता है। 4 साल की बीत जाते हैं और पिता को स्ट्रोक आने लग जाता है और इस स्ट्रोक के चक्कर में वो उसके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। डियर जॉन सन 2010 में बनी अमेरिकी रोमांटिक युद्ध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन लेस हॉलटॉम ने किया है। यह निकोलस स्पार्क्स के संरक्षक के उपन्यास पर आधारित है। यह एक सैनिक चैनिंग टैटम के जीवन की कहानी जिसे एक युवती अमांडा सेफ्राइड से प्यार हो जाता है। तैनाती के बाद वे एक दूसरे को पत्र लिखने का फैसला करते हैं। 25 मिलियन के बजट में बनी मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 115 मिलियन डॉलर की कमाई की थी।
यह मूवी अच्छी रही थी। अमेरिका के एक विशेष बलों में सेवा करते हुए समय स्टाफ सर्जेंट जॉन टायरी के अपनी गोली लग जाने पर वे घायल हो जाते हैं और अपनी बचपन की यात्रा को याद करते हैं और अपनी खुद की एक तुलना एक सिक्के से करते हैं जो कहानी से पहले बेहोश होने से पहले उनके बाद दिमाग की आखिरी बात थी। सन 2001 में जॉन दक्षिण कैरोलिना के चार्ल्स में छुट्टी पर थे। वह उनकी मुलाकात सोवाना कर्टिस से हुई जो स्प्रिंग ब्रेक के दौरान हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी के लिए घर बना रही कॉलेज छात्रा थी। सामान्य ने जॉन को अलावा पार्टी में आमंत्रित किया गया। वह अपनी मुलाकात उसके पड़ोसी टीम और उनके औटिक बेटे एलन से हुई। अगले 2 हफ्तों में वे कई बार डेट पर गए और उन्हें प्यार हो गया। सामान्य की मुलाकात जॉन के पिता से होती है जो बढ़ते हुए सिक्कों के संग्रह के प्रति जुनूनी है और जॉन से कहते हैं कि उसके पिता एलन की तरह आस्तिक हो सकते हैं। जॉन गुस्से में वहां से चला जाता है। लड़ाई के दौरान गलती से टीम के पास बैठ जाता है। यह सब देखते हुए जॉन से बातचीत करना बंद कर देती है। जॉन टीम से माफ़ी मांगता है और सामान्य को संदेश की पेशकश करता है। जॉन की तैनाती से पहले वे एक दूसरे के साथ आखिरी दिन बिताते हैं और वादा करते हैं कि दूर रहकर पत्रों के माध्यम से अपना रिश्ता जारी रखेंगे और जितनी बात हो सकती है उतनी जीवन में करते रहेंगे। सेना से छुट्टी मिलने के बाद जॉन की सवाना के साथ एक जीवन शुरू करने की एक बात हो जाती है। तैनाती बढ़ जाती है और टीम के अधिक समय बिताने लगती है। तय करती है कि वे औटिक बच्चे के लिए थेरेपी के लिए रूप में आराम प्रदान करने के लिए घोड़ों के अस्तबल के साथ एक फर्म बनाना चाहती है। जॉन और सवाना का रोमांस 2 साल तक पत्रों के माध्यम से चलता है और सवाना उसे पत्र लिखकर रिश्ता नहीं तोड़ देती, बताती है कि अब भी उससे प्यार करती है। उसकी सगाई किसी और से हो गई है। गोली लगने के बाद जॉन को घर लौटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है लेकिन वह दूसरी बार सेना में भर्ती हो जाता है। 4 साल की बीत जाते हैं और पिता को स्ट्रोक आने लग जाता है और इस स्ट्रोक के चक्कर में वो उसके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। डियर जॉन सन 2010 में बनी अमेरिकी रोमांटिक युद्ध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन लेस हॉलटॉम ने किया है। यह निकोलस स्पार्क्स के सन 2006 के उपन्यास पर आधारित है। यह एक सैनिक चैनिंग टैटम के जीवन की कहानी जिसे एक युवती अमांडा सेफ्राइड से प्यार हो जाता है। तैनाती के बाद वे एक दूसरे को पत्र लिखने का फैसला करते हैं। 25 मिलियन के बजट में बनी मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 115 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह मूवी अच्छी रही थी। अमेरिका के एक विशेष बलों में सेवा करते हुए समय स्टाफ सर्जेंट जॉन टायरी के अपनी गोली लग जाने पर वे घायल हो जाते हैं और अपनी बचपन की यात्रा को याद करते हैं और अपनी खुद की एक तुलना एक सिक्के से करते हैं जो कहानी से पहले बेहोश होने से पहले उनके बाद दिमाग की आखिरी बात थी। सन 2001 में जॉन दक्षिण कैरोलिना के चार्ल्स में छुट्टी पर थे। वह उनकी मुलाकात सोवाना कर्टिस से हुई जो स्प्रिंग ब्रेक के दौरान हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी के लिए घर बना रही कॉलेज छात्रा थी। सामान्य ने जॉन को अलावा पार्टी में आमंत्रित किया गया। वह अपनी मुलाकात उसके पड़ोसी टीम और उनके औटिक बेटे एलन से हुई। अगले 2 हफ्तों में वे कई बार डेट पर गए और उन्हें प्यार हो गया। सामान्य की मुलाकात जॉन के पिता से होती है जो बढ़ते हुए सिक्कों के संग्रह के प्रति जुनूनी है और जॉन से कहते हैं कि उसके पिता एलन की तरह आस्तिक हो सकते हैं। जॉन गुस्से में वहां से चला जाता है। लड़ाई के दौरान गलती से टीम के पास बैठ जाता है। यह सब देखते हुए जॉन से बातचीत करना बंद कर देती है। जॉन टीम से माफ़ी मांगता है और सामान्य को संदेश की पेशकश करता है। जॉन की तैनाती से पहले वे एक दूसरे के साथ आखिरी दिन बिताते हैं और वादा करते हैं कि दूर रहकर पत्रों के माध्यम से अपना रिश्ता जारी रखेंगे और जितनी बात हो सकती है उतनी जीवन में करते रहेंगे। सेना से छुट्टी मिलने के बाद जॉन की सवाना के साथ एक जीवन शुरू करने की एक बात हो जाती है। तैनाती बढ़ जाती है और टीम के अधिक समय बिताने लगती है। तय करती है कि वे औटिक बच्चे के लिए थेरेपी के लिए रूप में आराम प्रदान करने के लिए घोड़ों के अस्तबल के साथ एक फर्म बनाना चाहती है। जॉन और सवाना का रोमांस 2 साल तक पत्रों के माध्यम से चलता है और सवाना उसे पत्र लिखकर रिश्ता नहीं तोड़ देती, बताती है कि अब भी उससे प्यार करती है।
उसकी सगाई किसी और से हो गई है। गोली लगने के बाद जॉन को घर लौटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन वह दूसरी बार सेना में भर्ती हो जाता है। 4 साल की बीत जाते हैं और पिता को स्ट्रोक आने लग जाता है, और इस स्ट्रोक के चक्कर में वो उसके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। डियर जॉन सन 2010 में बनी अमेरिकी रोमांटिक युद्ध ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन लेस होलट्रॉम ने किया है। यह निकोलस स्पार्क्स के संरक्षक के उपन्यास पर आधारित है। यह एक सैनिक चैनिंग टैटम के जीवन की कहानी, जिसे एक युवती अमांडा सेफ्राइड से प्यार हो जाता है। तैनाती के बाद वे एक दूसरे को पत्र लिखने का फैसला करते हैं। 25 मिलियन के बजट में बनी मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 115 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह मूवी अच्छी रही थी। अमेरिका के एक विशेष बलों में सेवा करते हुए समय स्टाफ सर्जेंट जॉन टायरी के अपनी गोली लग जाने पर वे घायल हो जाते हैं और अपनी बचपन की यात्रा को याद करते हैं और अपनी खुद की एक तुलना एक सिक्के से करते हैं जो कहानी से पहले बेहोश होने से पहले उनके बाद दिमाग की आखिरी बात थी। सन 2001 में जॉन दक्षिण कैरोलिना के चार्ल्स में छुट्टी पर थे। वह उनकी मुलाकात सवाना कर्टिस से हुई, जो स्प्रिंग ब्रेक के दौरान हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी के लिए घर बना रही कॉलेज छात्रा थी। सवाना ने जॉन को अलावा पार्टी में आमंत्रित किया गया। वह अपनी मुलाकात उसके पड़ोसी टीम और उनके ऑस्टिक बेटे एलन से हुई। अगले 2 हफ्तों में वे कई बार डेट पर गए और उन्हें प्यार हो गया। सवाना की मुलाकात जॉन के पिता से होती है, जो बढ़ते हुए सिक्कों के संग्रह के प्रति जुनूनी है और जॉन से कहते हैं कि उसके पिता एलन की तरह आस्तिक हो सकते हैं। जॉन गुस्से में वहां से चला जाता है। लड़ाई के दौरान गलती से टीम के पास बैठ जाता है। यह सब देखते हुए जॉन से बातचीत करना बंद कर देती है। जॉन टीम से माफ़ी मांगता है और सवाना को संदेश की पेशकश करता है। जॉन की तैनाती से पहले वे एक दूसरे के साथ आखिरी दिन बिताते हैं और वादा करते हैं कि दूर रहकर पत्रों के माध्यम से अपना रिश्ता जारी रखेंगे और जितनी बात हो सकती है उतनी जीवन में करते रहेंगे। सेना से छुट्टी मिलने के बाद जॉन की सवाना के साथ एक जीवन शुरू करने की एक बात हो जाती है। तैनाती बढ़ जाती है और टीम के अधिक समय बिताने लगती है। तय करती है कि वे ऑस्टिक बच्चे के लिए थेरेपी के लिए रूप में आराम प्रदान करने के लिए घोड़ों के अस्तबल के साथ एक फर्म बनाना चाहती है। जॉन और सवाना का रोमांस 2 साल तक पत्रों के माध्यम से चलता है और सवाना उसे पत्र लिखकर रिश्ता नहीं तोड़ देती, बताती है कि अब भी उससे प्यार करती है। उसकी सगाई किसी और से हो गई है। गोली लगने के बाद जॉन को घर लौटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन वह दूसरी बार सेना में भर्ती हो जाता है। 4 साल की बीत जाते हैं और पिता को स्ट्रोक आने लग जाता है, और इस स्ट्रोक के चक्कर में वो उसके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। डियर जॉन सन 2010 में बनी अमेरिकी रोमांटिक युद्ध ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन लेस होलट्रॉम ने किया है। यह निकोलस स्पार्क्स के संरक्षक के उपन्यास पर आधारित है। यह एक सैनिक चैनिंग टैटम के जीवन की कहानी, जिसे एक युवती अमांडा सेफ्राइड से प्यार हो जाता है। तैनाती के बाद वे एक दूसरे को पत्र लिखने का फैसला करते हैं। 25 मिलियन के बजट में बनी मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 115 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह मूवी अच्छी रही थी। अमेरिका के एक विशेष बलों में सेवा करते हुए समय स्टाफ सर्जेंट जॉन टायरी के अपनी गोली लग जाने पर वे घायल हो जाते हैं और अपनी बचपन की यात्रा को याद करते हैं और अपनी खुद की एक तुलना एक सिक्के से करते हैं जो कहानी से पहले बेहोश होने से पहले उनके बाद दिमाग की आखिरी बात थी। सन 2001 में जॉन दक्षिण कैरोलिना के चार्ल्स में छुट्टी पर थे। वह उनकी मुलाकात सवाना कर्टिस से हुई, जो स्प्रिंग ब्रेक के दौरान हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी के लिए घर बना रही कॉलेज छात्रा थी। सवाना ने जॉन को अलावा पार्टी में आमंत्रित किया गया। वह अपनी मुलाकात उसके पड़ोसी टीम और उनके ऑस्टिक बेटे एलन से हुई। अगले 2 हफ्तों में वे कई बार डेट पर गए और उन्हें प्यार हो गया। सवाना की मुलाकात जॉन के पिता से होती है, जो बढ़ते हुए सिक्कों के संग्रह के प्रति जुनूनी है और जॉन से कहते हैं कि उसके पिता एलन की तरह आस्तिक हो सकते हैं। जॉन गुस्से में वहां से चला जाता है। लड़ाई के दौरान गलती से टीम के पास बैठ जाता है। यह सब देखते हुए जॉन से बातचीत करना बंद कर देती है। जॉन टीम से माफ़ी मांगता है और सवाना को संदेश की पेशकश करता है। जॉन की तैनाती से पहले वे एक दूसरे के साथ आखिरी दिन बिताते हैं और वादा करते हैं कि दूर रहकर पत्रों के माध्यम से अपना रिश्ता जारी रखेंगे और जितनी बात हो सकती है उतनी जीवन में करते
करते रहेंगे। सेना से छुट्टी मिलने के बाद जॉन की सवाना के साथ एक जीवन शुरू करने की एक बात हो जाती है। तनाती बढ़ जाती है और टीम के अधिक समय बिताने लगती है। तय करती है कि वे ऑटिस्टिक बच्चे के लिए थेरेपी के लिए रूप में आराम प्रदान करने के लिए घोड़ों के अस्तबल के साथ एक फर्म बनाना चाहती है। जॉन और सवाना का रोमांस 2 साल तक पत्रों के माध्यम से चलता है और सवाना उसे पत्र लिखकर रिश्ता नहीं तोड़ देती, बताती है कि अब भी उससे प्यार करती है। उसकी सगाई किसी और से हो गई है। गोली लगने के बाद जॉन को घर लौटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन वह दूसरी बार सेना में भर्ती हो जाता है। 4 साल की बीत जाते हैं और पिता को स्ट्रोक आने लग जाता है और इस स्ट्रोक के चक्कर में वो उसके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। डियर जॉन सन 2010 में बनी अमेरिकी रोमांटिक युद्ध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन लेस हॉलटॉम ने किया है। यह निकोलस स्पार्क्स के संरक्षक के उपन्यास पर आधारित है। यह एक सैनिक चैनिंग टैटम के जीवन की कहानी जिसे एक युवती अमांडा सेफ्राइड से प्यार हो जाता है। तैनाती के बाद वे एक दूसरे को पत्र लिखने का फैसला करते हैं। 25 मिलियन के बजट में बनी मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 115 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह मूवी अच्छी रही थी। अमेरिका के एक विशेष बलों में सेवा करते हुए समय स्टाफ सर्जेंट जॉन टायरी के अपनी गोली लग जाने पर वे घायल हो जाते हैं और अपनी बचपन की यात्रा को याद करते हैं और अपनी खुद की एक तुलना एक सिक्के से करते हैं जो कहानी से पहले बेहोश होने से पहले उनके बाद दिमाग की आखिरी बात थी। सन 2001 में जॉन दक्षिण कैरोलिना के चार्ल्स में छुट्टी पर थे। वह उनकी मुलाकात सवाना कर्टिस से हुई जो स्प्रिंग ब्रेक के दौरान हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी के लिए घर बना रही कॉलेज छात्रा थी। सवाना ने जॉन को अलावा पार्टी में आमंत्रित किया गया। वह अपनी मुलाकात उसके पड़ोसी टीम और उनके ऑटिस्टिक बेटे एलन से हुई। अगले 2 हफ्तों में वे कई बार डेट पर गए और उन्हें प्यार हो गया। सवाना की मुलाकात जॉन के पिता से होती है जो बढ़ते हुए सिक्कों के संग्रह के प्रति जुनूनी है और जॉन से कहते हैं कि उसके पिता एलन की तरह आस्तिक हो सकते हैं। जॉन गुस्से में वहां से चला जाता है। लड़ाई के दौरान गलती से टीम के पास बैठ जाता है। यह सब देखते हुए जॉन से बातचीत करना बंद कर देती है। जॉन टीम से माफ़ी मांगता है और सवाना को संदेश की पेशकश करता है। जॉन की तैनाती से पहले वे एक दूसरे के साथ आखिरी दिन बिताते हैं और वादा करते हैं कि दूर रहकर पत्रों के माध्यम से अपना रिश्ता जारी रखेंगे और जितनी बात हो सकती है उतनी जीवन में करते रहेंगे। सेना से छुट्टी मिलने के बाद जॉन की सवाना के साथ एक जीवन शुरू करने की एक बात हो जाती है। तनाती बढ़ जाती है और टीम के अधिक समय बिताने लगती है। तय करती है कि वे ऑटिस्टिक बच्चे के लिए थेरेपी के लिए रूप में आराम प्रदान करने के लिए घोड़ों के अस्तबल के साथ एक फर्म बनाना चाहती है। जॉन और सवाना का रोमांस 2 साल तक पत्रों के माध्यम से चलता है और सवाना उसे पत्र लिखकर रिश्ता नहीं तोड़ देती, बताती है कि अब भी उससे प्यार करती है। उसकी सगाई किसी और से हो गई है। गोली लगने के बाद जॉन को घर लौटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन वह दूसरी बार सेना में भर्ती हो जाता है। 4 साल की बीत जाते हैं और पिता को स्ट्रोक आने लग जाता है और इस स्ट्रोक के चक्कर में वो उसके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। डियर जॉन सन 2010 में बनी अमेरिकी रोमांटिक युद्ध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन लेस हॉलटॉम ने किया है। यह निकोलस स्पार्क्स के संरक्षक के उपन्यास पर आधारित है। यह एक सैनिक चैनिंग टैटम के जीवन की कहानी जिसे एक युवती अमांडा सेफ्राइड से प्यार हो जाता है। तैनाती के बाद वे एक दूसरे को पत्र लिखने का फैसला करते हैं। 25 मिलियन के बजट में बनी मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 115 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह मूवी अच्छी रही थी। अमेरिका के एक विशेष बलों में सेवा करते हुए समय स्टाफ सर्जेंट जॉन टायरी के अपनी गोली लग जाने पर वे घायल हो जाते हैं और अपनी बचपन की यात्रा को याद करते हैं और अपनी खुद की एक तुलना एक सिक्के से करते हैं जो कहानी से पहले बेहोश होने से पहले उनके बाद दिमाग की आखिरी बात थी। सन 2001 में जॉन दक्षिण कैरोलिना के चार्ल्स में छुट्टी पर थे। वह उनकी मुलाकात सवाना कर्टिस से हुई जो स्प्रिंग ब्रेक के दौरान हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी के लिए घर बना रही कॉलेज छात्रा थी। सवाना ने जॉन को अलावा पार्टी में आमंत्रित किया गया। वह अपनी मुलाकात उसके पड़ोसी टीम और उनके ऑटिस्टिक बेटे एलन से हुई।
अगले 2 हफ्तों में वे कई बार डेट पर गए और उन्हें प्यार हो गया। सवाना की मुलाकात जॉन के पिता से होती है, जो बढ़ते हुए सिक्कों के संग्रह के प्रति जुनूनी है और जॉन से कहते हैं कि उसके पिता एलन की तरह आस्तिक हो सकते हैं। जॉन गुस्से में वहां से चला जाता है। लड़ाई के दौरान गलती से टीम के पास बैठ जाता है। यह सब देखते हुए जॉन से बातचीत करना बंद कर देती है। जॉन टीम से माफ़ी मांगता है और सवाना को संदेश की पेशकश करता है। जॉन की तैनाती से पहले वे एक दूसरे के साथ आखिरी दिन बिताते हैं और वादा करते हैं कि दूर रहकर पत्रों के माध्यम से अपना रिश्ता जारी रखेंगे और जितनी बात हो सकती है उतनी जीवन में करते रहेंगे। सेना से छुट्टी मिलने के बाद जॉन की सवाना के साथ एक जीवन शुरू करने की एक बात हो जाती है। तैनाती बढ़ जाती है और टीम के अधिक समय बिताने लगती है। तय करती है कि वे ऑटिस्टिक बच्चे के लिए थेरेपी के लिए रूप में आराम प्रदान करने के लिए घोड़ों के अस्तबल के साथ एक फर्म बनाना चाहती है। जॉन और सवाना का रोमांस 2 साल तक पत्रों के माध्यम से चलता है और सवाना उसे पत्र लिखकर रिश्ता नहीं तोड़ देती, बताती है कि अब भी उससे प्यार करती है। उसकी सगाई किसी और से हो गई है। गोली लगने के बाद जॉन को घर लौटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन वह दूसरी बार सेना में भर्ती हो जाता है। 4 साल की बीत जाते हैं और पिता को स्ट्रोक आने लग जाता है और इस स्ट्रोक के चक्कर में वो उसके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं। डियर जॉन सन 2010 में बनी अमेरिकी रोमांटिक युद्ध ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन लेस होल्ट्रॉम ने किया है। यह निकोलस स्पार्क्स के संरक्षक के उपन्यास पर आधारित है। यह एक सैनिक चैनिंग टैटम के जीवन की कहानी, जिसे एक युवती अमांडा सेफ्राइड से प्यार हो जाता है। तैनाती के बाद वे एक दूसरे को पत्र लिखने का फैसला करते हैं। 25 मिलियन के बजट में बनी मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 115 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह मूवी अच्छी रही थी। अमेरिका के एक विशेष बलों में सेवा करते हुए समय स्टाफ सर्जेंट जॉन टायरी के अपनी गोली लग जाने पर वे घायल हो जाते हैं और अपनी बचपन की यात्रा को याद करते हैं और अपनी खुद की एक तुलना एक सिक्के से करते हैं, जो कहानी से पहले बेहोश होने से पहले उनके बाद दिमाग की आखिरी बात थी। सन 2001 में जॉन दक्षिण कैरोलिना के चार्ल्स में छुट्टी पर थे। वह उनकी मुलाकात सवाना कर्टिस से हुई, जो स्प्रिंग ब्रेक के दौरान हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी के लिए घर बना रही कॉलेज छात्रा थी। सवाना ने जॉन को अलावा पार्टी में आमंत्रित किया गया। वह अपनी मुलाकात उसके पड़ोसी टीम और उनके ऑटिस्टिक बेटे एलन से हुई। अगले 2 हफ्तों में वे कई बार डेट पर गए और उन्हें प्यार हो गया। सवाना की मुलाकात जॉन के पिता से होती है, जो बढ़ते हुए सिक्कों के संग्रह के प्रति जुनूनी है और जॉन से कहते हैं कि उसके पिता एलन की तरह आस्तिक हो सकते हैं। जॉन गुस्से में वहां से चला जाता है। लड़ाई के दौरान गलती से टीम के पास बैठ जाता है। यह सब देखते हुए जॉन से बातचीत करना बंद कर देती है। जॉन टीम से माफ़ी मांगता है और सवाना को संदेश की पेशकश करता है। जॉन की तैनाती से पहले वे एक दूसरे के साथ आखिरी दिन बिताते हैं और वादा करते हैं कि दूर रहकर पत्रों के माध्यम से अपना रिश्ता जारी रखेंगे और जितनी बात हो सकती है उतनी जीवन में करते रहेंगे। सेना से छुट्टी मिलने के बाद जॉन की सवाना के साथ एक जीवन शुरू करने की एक बात हो जाती है। तैनाती बढ़ जाती है और टीम के अधिक समय बिताने लगती है। तय करती है कि वे ऑटिस्टिक बच्चे के लिए थेरेपी के लिए रूप में आराम प्रदान करने के लिए घोड़ों के अस्तबल के साथ एक फर्म बनाना चाहती है। जॉन और सवाना का रोमांस 2 साल तक पत्रों के माध्यम से चलता है और सवाना उसे पत्र लिखकर रिश्ता नहीं तोड़ देती, बताती है कि अब भी उससे प्यार करती है। उसकी सगाई किसी और से हो गई है। गोली लगने के बाद जॉन को घर लौटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन वह दूसरी बार सेना में भर्ती हो जाता है। 4 साल की बीत जाते हैं और पिता को स्ट्रोक आने लग जाता है और इस स्ट्रोक के चक्कर में वो उसके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं। डियर जॉन सन 2010 में बनी अमेरिकी रोमांटिक युद्ध ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन लेस होल्ट्रॉम ने किया है। यह निकोलस स्पार्क्स के संरक्षक के उपन्यास पर आधारित है। यह एक सैनिक चैनिंग टैटम के जीवन की कहानी, जिसे एक युवती अमांडा सेफ्राइड से प्यार हो जाता है। तैनाती के बाद वे एक दूसरे को पत्र लिखने का फैसला करते हैं। 25 मिलियन के बजट में बनी मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 115 मिलियन डॉलर की कमाई की थी।
यह मूवी अच्छी रही थी। अमेरिका के एक विशेष बलों में सेवा करते हुए समय स्टाफ सर्जेंट जॉन टायरी के अपनी गोली लग जाने पर वे घायल हो जाते हैं और अपनी बचपन की यात्रा को याद करते हैं और अपनी खुद की एक तुलना एक सिक्के से करते हैं जो कहानी से पहले बेहोश होने से पहले उनके बाद दिमाग की आखिरी बात थी। सन 2001 में जॉन दक्षिण कैरोलिना के चार्ल्स में छुट्टी पर थे। वह उनकी मुलाकात सोवाना कर्टिस से हुई जो स्प्रिंग ब्रेक के दौरान हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी के लिए घर बना रही कॉलेज छात्रा थी। सामान्य ने जॉन को अलावा पार्टी में आमंत्रित किया गया। वह अपनी मुलाकात उसके पड़ोसी टीम और उनके औटिक बेटे एलन से हुई। अगले 2 हफ्तों में वे कई बार डेट पर गए और उन्हें प्यार हो गया। सामान्य की मुलाकात जॉन के पिता से होती है जो बढ़ते हुए सिक्कों के संग्रह के प्रति जुनूनी है और जॉन से कहते हैं कि उसके पिता एलन की तरह आस्तिक हो सकते हैं। जॉन गुस्से में वहां से चला जाता है। लड़ाई के दौरान गलती से टीम के पास बैठ जाता है। यह सब देखते हुए जॉन से बातचीत करना बंद कर देती है। जॉन टीम से माफ़ी मांगता है और सामान्य को संदेश की पेशकश करता है। जॉन की तैनाती से पहले वे एक दूसरे के साथ आखिरी दिन बिताते हैं और वादा करते हैं कि दूर रहकर पत्रों के माध्यम से अपना रिश्ता जारी रखेंगे और जितनी बात हो सकती है उतनी जीवन में करते रहेंगे। सेना से छुट्टी मिलने के बाद जॉन की सामान्य के साथ एक जीवन शुरू करने की एक बात हो जाती है। तैनाती बढ़ जाती है और टीम के अधिक समय बिताने लगती है। तय करती है कि वे ऑटिस्टिक बच्चे के लिए थेरेपी के लिए रूप में आराम प्रदान करने के लिए घोड़ों के अस्तबल के साथ एक फर्म बनाना चाहती है। जॉन और सामान्य का रोमांस 2 साल तक पत्रों के माध्यम से चलता है और सामान्य उसे पत्र लिखकर रिश्ता नहीं तोड़ देती, बताती है कि अब भी उससे प्यार करती है। उसकी सगाई किसी और से हो गई है। गोली लगने के बाद जॉन को घर लौटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है लेकिन वह दूसरी बार सेना में भर्ती हो जाता है। 4 साल की बीत जाते हैं और पिता को स्ट्रोक आने लग जाता है और इस स्ट्रोक के चक्कर में वो उसके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। डियर जॉन सन 2010 में बनी अमेरिकी रोमांटिक युद्ध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन लेस हॉलट्रॉम ने किया है। यह निकोलस स्पार्क्स के सन 2006 के उपन्यास पर आधारित है। यह एक सैनिक चैनिंग टैटम के जीवन की कहानी जिसे एक युवती अमांडा सेफ्राइड से प्यार हो जाता है। तैनाती के बाद वे एक दूसरे को पत्र लिखने का फैसला करते हैं। 25 मिलियन के बजट में बनी मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 115 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह मूवी अच्छी रही थी। अमेरिका के एक विशेष बलों में सेवा करते हुए समय स्टाफ सर्जेंट जॉन टायरी के अपनी गोली लग जाने पर वे घायल हो जाते हैं और अपनी बचपन की यात्रा को याद करते हैं और अपनी खुद की एक तुलना एक सिक्के से करते हैं जो कहानी से पहले बेहोश होने से पहले उनके बाद दिमाग की आखिरी बात थी। सन 2001 में जॉन दक्षिण कैरोलिना के चार्ल्स में छुट्टी पर थे। वह उनकी मुलाकात सोवाना कर्टिस से हुई जो स्प्रिंग ब्रेक के दौरान हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी के लिए घर बना रही कॉलेज छात्रा थी। सामान्य ने जॉन को अलावा पार्टी में आमंत्रित किया गया। वह अपनी मुलाकात उसके पड़ोसी टीम और उनके औटिक बेटे एलन से हुई। अगले 2 हफ्तों में वे कई बार डेट पर गए और उन्हें प्यार हो गया। सामान्य की मुलाकात जॉन के पिता से होती है जो बढ़ते हुए सिक्कों के संग्रह के प्रति जुनूनी है और जॉन से कहते हैं कि उसके पिता एलन की तरह आस्तिक हो सकते हैं। जॉन गुस्से में वहां से चला जाता है। लड़ाई के दौरान गलती से टीम के पास बैठ जाता है। यह सब देखते हुए जॉन से बातचीत करना बंद कर देती है। जॉन टीम से माफ़ी मांगता है और सामान्य को संदेश की पेशकश करता है। जॉन की तैनाती से पहले वे एक दूसरे के साथ आखिरी दिन बिताते हैं और वादा करते हैं कि दूर रहकर पत्रों के माध्यम से अपना रिश्ता जारी रखेंगे और जितनी बात हो सकती है उतनी जीवन में करते रहेंगे। सेना से छुट्टी मिलने के बाद जॉन की सामान्य के साथ एक जीवन शुरू करने की एक बात हो जाती है। तैनाती बढ़ जाती है और टीम के अधिक समय बिताने लगती है। तय करती है कि वे ऑटिस्टिक बच्चे के लिए थेरेपी के लिए रूप में आराम प्रदान करने के लिए घोड़ों के अस्तबल के साथ एक फर्म बनाना चाहती है। जॉन और सामान्य का रोमांस 2 साल तक पत्रों के माध्यम से चलता है और सामान्य उसे पत्र लिखकर रिश्ता नहीं तोड़ देती, बताती है कि अब भी उससे प्यार करती है।
उसकी सगाई किसी और से हो गई है। गोली लगने के बाद जॉन को घर लौटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन वह दूसरी बार सेना में भर्ती हो जाता है। 4 साल की बीत जाते हैं और पिता को स्ट्रोक आने लग जाता है, और इस स्ट्रोक के चक्कर में वो उसके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। डियर जॉन सन 2010 में बनी अमेरिकी रोमांटिक युद्ध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन लेस हॉलट्रॉम ने किया है। यह निकोलस स्पार्क्स के चंद्र के उपन्यास पर आधारित है। यह एक सैनिक चैनिंग टैटम के जीवन की कहानी, जिसे एक युवती अमांडा सेफ्राइड से प्यार हो जाता है। तैनाती के बाद वे एक दूसरे को पत्र लिखने का फैसला करते हैं। 25 मिलियन के बजट में बनी मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 115 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह मूवी अच्छी रही थी। अमेरिका के एक विशेष बलों में सेवा करते हुए समय स्टाफ सर्जेंट जॉन टायरी के अपनी गोली लग जाने पर वे घायल हो जाते हैं और अपनी बचपन की यात्रा को याद करते हैं और अपनी खुद की एक तुलना एक सिक्के से करते हैं जो कहानी से पहले बेहोश होने से पहले उनके बाद दिमाग की आखिरी बात थी। सन 2001 में जॉन दक्षिण कैरोलिना के चार्ल्स में छुट्टी पर थे। वह उनकी मुलाकात सोवाना कर्टिस से हुई, जो स्प्रिंग ब्रेक के दौरान हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी के लिए घर बना रही कॉलेज छात्रा थी। सामान्य ने जॉन को अलावा पार्टी में आमंत्रित किया गया। वह अपनी मुलाकात उसके पड़ोसी टीम और उनके ऑस्टिक बेटे एलन से हुई। अगले 2 हफ्तों में वे कई बार डेट पर गए और उन्हें प्यार हो गया। सामान्य की मुलाकात जॉन के पिता से होती है, जो बढ़ते हुए सिक्कों के संग्रह के प्रति जुनूनी है और जॉन से कहते हैं कि उसके पिता एलन की तरह आस्तिक हो सकते हैं। जॉन गुस्से में वहां से चला जाता है। लड़ाई के दौरान गलती से टीम के पास बैठ जाता है। यह सब देखते हुए जॉन से बातचीत करना बंद कर देती है। जॉन टीम से माफ़ी मांगता है और सामान्य को संदेश की पेशकश करता है। जॉन की तैनाती से पहले वे एक दूसरे के साथ आखिरी दिन बिताते हैं और वादा करते हैं कि दूर रहकर पत्रों के माध्यम से अपना रिश्ता जारी रखेंगे और जितनी बात हो सकती है उतनी जीवन में करते रहेंगे। सेना से छुट्टी मिलने के बाद जॉन की सवाना के साथ एक जीवन शुरू करने की एक बात हो जाती है। तैनाती बढ़ जाती है और टीम के अधिक समय बिताने लगती है। तय करती है कि वे उस बच्चे के लिए